चलिए स्टार्ट करते। लास्ट क्लास में हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, छठा मैंने अपलोड कर दिया था। लास्ट हमने वो कौन सा वाला क्वेश्चन था, लास्ट जो अभी बात कर रहे थे हम, वहाँ पर बॉल्स वाला क्वेश्चन था, वो आप कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये है वो पहला क्वेश्चन। एक बार आप ट्राई करना चाहेंगे, आप लोगों ने ट्राई किया होगा काफ़ी, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही अच्छे और बहुत ही गजबे तरीके से कराता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, हमसे कह रहे हैं द नंबर ऑफ अ 5 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ देयर डिजिट इज इवन। मतलब हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स सच दैट सम ऑफ देयर डिजिट इज इवन। तो मुझे बताओ हमारे पास डिजिट्स कितनी है भाई? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मेरे पास ये डिजिट्स हैं। अब इन डिजिट्स का यूज करके मुझे क्या बनाना है? 5 डिजिट का नंबर, और जो किससे हो, उनका डिजिट का सम कितना हो? इवन हो, कह रहा है ना, सच दैट सम ऑफ देयर डिजिट्स इज इवन। तो सोचो, अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे आपको, केसेस बना के करोगे। मैं आपको हटकर एक तरीका बताता हूं। देखिए, सबसे पहले लिख देता हूं गजब का तरीका। गजब का तरीका क्या तरीका है? सुनना, एक मस्त तरीका बताता हूं। देखिए, हमें इवन बनाना है। अब देखिए, और 5 डिजिट का बनाना है, 5 डिजिट का। 1 2 3 4 हो गए 5 डिजिट। अब मुझे बताओ, इसमें ये तो बोल ही रखा कि इवन है या क्या है, ऑड है, बोला है क्या कुछ? सॉरी, ये तो लेटर रिपीट कर रहे हैं, भूल करेंगे, उसमें लिखा नहीं विदाउट रिपीटेशन। बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे? रिपीटेशन इज अलाउड, मानोगे ना? अब मुझे बताओ, ये है फर्स्ट प्लेस, ये है सेकंड प्लेस, ये है थर्ड प्लेस, ये है फोर्थ प्लेस, और ये है फिफ्थ प्लेस। तो सोच के देख, फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या नंबर डाल सकता हूं मैं? 0 डाल सकता हूं, मतलब 9 तरीके, 9 वेज डाल सकता हूं। यहां पर 10 तरीके, 10 तरीके, 10 तरीके, रुक जाओ यहां पे बस आके, 10 वेज, 10 वेज, 10 वेज। कोई दिक्कत नहीं आता? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, हमें इस लास्ट प्लेस को फिल करना है। तो सोच के देख, अगर मैं तेरे से बोलता हूं सम ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट्स, देख सम ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट्स, सोच के देखना, सम ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट्स, सम ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट्स या तो इवन होगी, या तो इवन होगी, या फिर या ऐसे लिख देता हूं, इवन होंगी या फिर ऑड होगी। होगा या ना? सोच के देखो, 4 डिजिट का सम या तो इवन होगा या फिर 4 डिजिट का सम ऑड होगा। सोच पाए? अगर दिमाग लगाओ, अगर अगर सम ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट्स इवन होता है, इवन होता है, सम ऑफ फर्स्ट 4 डिजिट्स अगर इवन होता है, तो मैं लास्ट प्लेस पे क्या क्या फिल कर सकता हूं? बोलो, इवन नंबर 0 2 4 6 8 यही भर सकता हूं। और अगर लास्ट का डिजिट्स ऑड आ जाए, सम फर्स्ट 4 डिजिट्स का सम ऑड आ जाए, तो मैं क्या फिल कर सकता हूं? 1 3 5 7 और 9। सोच के देखो, हमें डिजिट्स के 5 डिजिट का नंबर बनाना है। डिजिट से हमें 5 डिजिट का क्या बनाना है? नंबर बनाना है। और नंबर ऐसा बनाना, उनका सम क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। तो एक तरीका ये है, आप अपने अपने केसेस बनाते रहो। और एक मस्त तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, गजब का तरीका क्या बताता हूँ, सुनो। 5 बॉक्स बनाओ, फर्स्ट पेज पे 9 नंबर भर सकता हूँ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड होगी, क्योंकि उसने बोला नहीं है विदाउट रिपीटेशन, तो बोला नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे? रिपीटेशन। तो यहाँ पे 9 तरीके, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, 4 फिल कर लिए। अब सोच के देख, इन जो भी नंबर मैं यहाँ भरूंगा, इनका सम या तो इवन आएगा या फिर ऑड आएगा। और अगर इन सबका सम इवन आया, तो मैं लास्ट प्लेस पे क्या क्या भर सकता हूँ? 0 2 4 6, कोई इवन से इवन ऐड करने पे इवन आएगा।
और अगर ऑड आया तो ऑड का ऑड से ऐड करने के बाद इवन आएगा, आएगा ना। तो मतलब इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए? 5, 4 कैसे? 3 और 2 5, 3 और 2 5। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5, तो कितना आ गया? 45,000। खत्म। ऑप्शन था इसका 45,000। समझ आया? दिवस तुमने सॉल्व किया था क्वेश्चन ये, तो नाम तो बोला करो अपना। इसने अपना नाम लेके बोला लगभग लगभग। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? समझ आया क्वेश्चन ये वाला? फटाफट नोट कर लो, फिर हम अब आगे टॉपिक पढ़ते हैं, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। देखिए, मान लो मेरे को बोला गया है परमुटेशन, अब कोई लिखेगा नहीं, इधर ध्यान दो, लिखने का समझ दे दूंगा मैं। परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स, जिसमें p r अलाइक एक जैसे, जिसमें q r अनदर अलाइक ऑफ टाइप 2, ऑफ टाइप 2 ये ले लो, ऑफ टाइप 1, ऑफ टाइप 1, और मांगे चलो आर डिफरेंट। आर क्या है? डिफरेंट है। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इन सबको टेकन ऑल एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम, जो आएगा वह तो क्या आएगा? वो आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? ओ, इसमें कोई डाउट है? बताओ। हाँ, इसमें r नहीं आएगा, मैंने r लगा दिया, यही बोलने वाला था ना तू। सर हम बोलने तो वाले यही थे। हाँ, वो जैसे तुझे लगा मैं बताऊंगा ही नहीं। ये सोचा था कि कमल सर तो बताएंगे ही नहीं, क्यों बताएंगे। यहाँ पे हटा देता हूँ इस चीज़ को, अब जरूरत नहीं है। आ जाओ, मैं इसको चाहूँ तो पूरा प्रूव करा सकता हूँ ये आया कैसे। इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा तवज्जो देना और थोड़ा वेट करना, थोड़ी बुद्धि खोल के रखना, ठीक है। देखिए, मांगे चलिए मेरे पास एक नंबर ले लेता हूँ। क्या नंबर लिया, किसको रिपीट किया जाए बताओ। देखो, मान लो मेरे पास है ए 4, और ये लेता हूँ मैं B1 B2 B3 B4 B5, ठीक है। इन सबका मुझे क्या करना है? परमुटेशन करना है। एक ही चीज है, B1 B2 सब डिफरेंट और बाकी 4 क्या है? ये अलाइक है। यही है, कोई डाउट इसके अंदर? अगर सोच के देख, मैं क्या करने वाला हूं, बड़े ध्यान सुनना। अगर मैं इनका अरेंजमेंट करूंगा, इनका डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट करूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं इनके? ऐसा हो सकता है कि ऐसे लिख दूं ए, ठीक है, यहां डाल दिया मैंने B1 A B2 A B3 B4 B5। ऐसी होंगे अरेंजमेंट्स, ऐसी अरेंजमेंट्स होंगे। तो मान के चल ये कितने अरेंजमेंट्स हो गए? मान के चलो मैंने मान लिया एक्स अरेंजमेंट्स। क्या मान लिया मेरे बच्चे? एक्स अरेंजमेंट्स। कितने माना मेरे? जल्दी से बताओ। एक्स अरेंजमेंट्स मान सकते हैं, एक्स अरेंजमेंट्स। कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई भी इशू? हमें यही तो निकालना है कि कितना आएंगे, हमें यही तो निकाल। मगर जल्दी बैठो फटाफट। हाँ, हमें यही तो निकालना है कि आएंगे कितने। तो देखिए मैं क्या करता हूं, बड़े ध्यान सुनना बाबू। देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो ए सेम है ना, इनको रिप्लेस कर देता हूँ कि सब मान को रिप्लेस कर दिया मैंने। C1 C2 C3 C4 से रिप्लेस कर दिया, और B1 B2 B3 B4 B5 इनको ही छेड़ना, इनको एज इट इज रखना है। क्या रखना है? इनको नहीं छेड़ना, इनको एज इट इज रखना है आपको। तो इस वाले केस को जब मैंने इससे रिप्लेस किया, तो इस केस ने कितने नए जन्म दे दिए? 4 फैक्टोरियल। इस वाले केस ने इसको कितने जन्म दे दिए? 4 फैक्टोरियल। मतलब 24 नए तरीके से टूटेगा, 4 फैक्टोरियल।
अगला बार मैं इसका भी एक केस बनाऊंगा, ऐसे इसका केस बनाओ, C1 C2 B1 C3 B2 C4 B3 B4 B5, तो इसके भी कितने केस बनेगा, ये भी कितने जन्म देगा, 4 फैक्टोरियल। तो इसका हर एक केस हर नए 4 फैक्टोरियल तरीके से टूटेगा। बोलो यस और नो, कोई डाउट यहां तक? तो मुझे बताओ ये एक्स अरेंजमेंट से और हर एक अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल को जन्म दे रहा है, तो टोटल अरेंजमेंट कितने लिखूंगा मैं, x इंटू 4 फैक्टोरियल। सोच के देखो, दिमाग लगेगा, फिर बता रहा हूं। मैंने क्या किया, मुझे इसका परम्यूटेशन करना है, क्या इसका मुझे क्या करना है, परम्यूटेशन करना है। तो मैंने क्या किया, ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे, मैंने उसे मान लिया एक्स अरेंजमेंट्स बनेंगे, मान लिया यही तो निकालना, एक्स ही तो निकालना है अब हमें। मैंने क्या मान लिया कि ये हमारे परम्यूटेशन है, हमें अब क्या निकालना, हमें यही तो निकालना है, एक्स अरेंजमेंट से तो कैलकुलेट करने कि एक्स अरेंजमेंट एक्स की वैल्यू आएगी क्या। तो मैंने क्या किया, ये जो 4A थे उसको रिप्लेस किया C1 C2 C3 C4 से। अब इसके हर केस ने आपस में परम्यूट होंगे, ये तो किस तरीके से परम्यूट होंगे, 4 फैक्टोरियल तरीके से। तो इसका हर एक केस ने नए 24 का जन्म दे दिया, ऐसे इस वाले केस में 24 का जन्म आएगा। तो टोटल एक्स और एक अपने आप को 4 से फैक्टोरियल से क्या कर अरेंज कर रहा है, तो टोटल कितना आ गया, एक्स इंटू 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई? और अभी मैं आपको एक चीज पढ़ा के आया कि ये जितने भी केस बनेंगे ये 9 के 9 डिफरेंट है, तो 9 आपस में कैसे परम्यूट करेंगे, सारे के सारे 9 फैक्टोरियल। तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 9 फैक्टोरियल के आएगी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी बन गई, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ये हो गया सॉल्व। बात समझ में आ गई, कैसे आया, समझ में आया? अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेकर आया, अब मैं बात करता हूं जनरल तरीके से। ठीक है, जनरल तरीका कैसे आता है, बात समझ में आ गई, जनरल तरीका कैसे आता है, पर तवज्जो देना इस बात पे ना। ये समझने का मेथड नंबर 1, समझने का मेथड नंबर 1। बात समझ में आ गई, समझने का ये क्या है, मेथड नंबर 1। ठीक है, ये समझने का हो गया मेथड नंबर 1। अब इसी चीज को मैं यहीं पे लिख दूं डायरेक्ट, अब पीछे हटा स्लाइड हटा के यहीं लिख दूं डायरेक्ट, टोटल x इंटू कितने 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल। तो x कितना आ गया यहां से, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। मुझे बताओ कोई डाउट इसमें, यही तो आता है अरेंजमेंट, देखो करके देख लो, यही आएगा, कोई डाउट? ये समझने का मेथड नंबर 1 हो गया। अब मैं इसी चीज को मेथड नंबर 2 से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, इसी चीज को मेथड नंबर 2 से एक्सप्लेन करता हूं। समझने का मेथड नंबर 2, समझने का मेथड नंबर 2। कोई और बताओ कैसे सोच सकते हैं इस चीज को, कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, उस वाली फॉर्म से एक्सप्लेन करेंगे अभी से हम। ठीक है, देखिए मान चलिए मुझे परमुटेशन, मुझे क्या करना है मेरे बच्चे, परमुटेशन ऑफ एन थिंग्स का मुझे क्या करना है, परमुटेशन करना है। सुनना ध्यान से, एक चीज है ना, सुनना, परमुटेशन करना है एन थिंग्स का। ठीक है, जिसमें से P आर अलाइक ऑफ टाइप 1, Q आर अलाइक ऑफ टाइप 2, ठीक है, एंड रिमेनिंग आर डिफरेंट, रिमेनिंग आर डिफरेंट। कोई दिक्कत इस बात से छोटी भाई, इन सब बातों से मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं ना कि जो n की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, p प्लस क्यू प्लस आर। नालायको, मुझे आज का मैथमेटिकल ज्ञान उस दिन कल देना था और तुमने ये टॉपिक स्टार्ट करवा दिया और वो ज्ञान नहीं दिलवाया तुमने, और अभी देंगे इस, मुझे याद दिलाना अभी, इस टॉपिक के क्वेश्चन करने से पहले उसका ज्ञान देंगे अभी हम। हाँ, नहीं दिया था, यही होगा n इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर, यही होगा। कोई डाउट इसके अंदर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आइए
मुझे कितने लेटर को परम्यूट करना है? n को परम्यूट करना है, बोलो यस और नो। 1 2 3 4, कितने प्लेसेस होंगी? n प्लेसेस होंगी। n में से मुझे पहले p को बैठाना है, बैठाना है। सोच के देखो जरा, n में से पहले मैंने p को परम्यूट, जो p एक जैसे थे उनको चुन लिया, और उनको बैठाने का केवल एक ही तरीका, सब एक जैसे होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत? अच्छा, इनटू, अब कितने बचे मेरे पास? n माइनस पी। n माइनस पी में से मैंने q को चुन लिया, उनको बैठाने का भी केवल एक तरीका। अब मेरे पास कितनी जगह बची? r बची, r को बैठाना है, क्या लिखूंगा? कोई दिक्कत यहां तक? आइए सॉल्व करते हैं जरा। n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल n माइनस p का फैक्टोरियल। एक एक चीज ध्यान सुंदर चलना। इसमें क्या आएगा? n माइनस p का फैक्टोरियल, q का फैक्टोरियल, n माइनस p माइनस q का फैक्टोरियल, फॉर्मूला सबको मालूम होगा, इनटू r फैक्टोरियल। r के वैल्यू हाँ उठा के डाल दूं यहाँ पे, n माइनस p माइनस q का फैक्टोरियल। तो देखो, अपनी आंखों से देखो, ये हमारे बीच नहीं रहे, ये हमारे बीच नहीं रहे, तो लो हो गया प्रूफ। बट आज तो तुमने फॉर्मूला रटे होंगे, सर जी ये आ जाता है, डिवाइड कर देते, क्यों आता है? समझ में आ गया क्यों आता है? दिस इज द वे टू एक्सप्लेन हाउ दिस फॉर्मूला विल केम। ये फॉर्मूला कैसे आया, बात समझ में आ गया? ये हो गया मेथड नंबर 2 इस बात को समझने का। ठीक है, अब मुझे बताओ मेथड नंबर 1 समझाने का, मेथड नंबर 2 जो समझाया, क्या आप दोनों मेथड आपको समझ में आ गया? इसमें कोई भी डाउट किसी को? देख लो मेरे बच्चे, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, ये मेथड नंबर 2 है समझने का। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? अब हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया और मुझे आपको मैथमेटिकल ज्ञान बताना था, तो बेटा एक बहुत ही शानदार चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, भाई कौन है? बिल्कुल, आज का मैथमेटिकल ज्ञान पहले देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। AKMG, AKMG प्लीज, यह पूरा लिख ही देता मैं इसको, है ना? AKMG आज का मैथमेटिकल ज्ञान। ठीक है, सुनो क्या है ये आज का मैथमेटिकल ज्ञान। आज का मैथ, स्पेलिंग बताना मैथमेटिकल की भाई, जैसे मुझे पता ही नहीं होगी। मैथमेटिकल ज्ञान, बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। ठीक है, देखिए मांगे चलिए मेरे पास एक्सपेंशन है x प्लस वाई प्लस जेड होल की पावर, क्या कर लिया जाए बताओ? ये मान लो x की पावर n रखते हैं, चलो ठीक है n रखते हैं, और मैं आपसे कहता हूं क्या? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, y की पावर 2, z की पावर 5। x की पावर 3, y की पावर 2, z की पावर 5 निकाल के दिखाइए फटाफट, जल्दी सब लोग निकालिए फटाफट। मैंने कहा ना कि अब तुमने सॉल्व किया बायनोमियल से, अब मैं आपको तरीका बताता हूं इसको। ऑब्वियसली बात है, n का वैल्यू कितना निकलेगा रुद्राक्ष? n क्या होगा रुद्राक्ष? 3 + 2 + 5 ही होगा। 5 2 7 3 9, 9 आया, 5 3 8 2 10, सॉरी कितना आया? 10 आया। तो तुम्हें ऐसा ही लग रहा कि भाई 10 लोगों को मुझे एक के 3 ग्रुप में बांटना है, 2 के ग्रुप में बांटना है, 5 के ग्रुप में बांटना है? 10 लोगों को मुझे किसी ग्रुप में बांटना है? 3 लोगों के ग्रुप में बांटना है, 2 ग्रुप के और 5 ग्रुप के। बट आंसर क्या लिखोगे? 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इनटू 1, बांट गया एक ही तरीका। और देखो, अच्छा रुद्रा इधर देख, इसका फॉर्मूला बता। a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला, सर जी a³ + 3a² b +
3ab² प्लस वाई क्यूब, यही फॉर्मूला है। मैं तुझे कहता हूं फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² y। बाबू रख दो पेपर, ये ध्यान दो, x² y, इसका बताओ। तो तुम्हें ऐसा ही लग रहा कि 3 लोगों को मुझे 2 बंडल में बनाना है, एक 2 में और एक 1 में, लग नहीं रहा ऐसा? तो देखो कितना लिखोगे डायरेक्ट, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। देख लो सॉल्व कर, 3 ही आएगा, 3 ही आ रहा है कोफिशिएंट। और देखो कल को मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड, और इसकी पावर रख देता हूं, मान लो मैंने रख दिया 10 रख दिया, और मैं आपसे कहता हूं नलायक देख लेता, रुद्राक्ष देख ले, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y की पावर 6 नहीं, x की पावर 4 y की पावर 4 z की पावर 2। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई 10 लोगों को मुझे 4 4 और 2 के ग्रुप में बांटना है? तो मैं क्या लिखूंगा भविष्य, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो यही लिखोगे, क्या रहेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, और एक ही तो बचता है, मल्टीप्लाई डिवाइड। बाबू भूल गए गॉस को भूल गए, गॉस को, ग्रुप ऑफ सेम साइज 2 फैक्टोरियल, और ये क्या है लास्ट वाला, एक 2 के ग्रुप में बांटना है। ऊपर क्या करें, इनटू 1, 3 मत बोलना और 2 तो बिल्कुल मत बोलना। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आज का मैथमेटिकल ज्ञान। कल को वो आपसे 4 5 का भी दे दे तो आपको केवल बांटना है, ग्रुपिंग करनी है। दिस इज द बेस्ट वे टू डील द क्वेश्चन ऑफ कोफिशिएंट्स बाय यूजिंग ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग की मदद से आप ये चीज इजीली कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। ये बात याद रखना, भूलना मत, क्योंकि मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर, और जाके ट्राई कर लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं बने तो कहना, मतलब कोफिशिएंट वाले उठा के सर ये तो नहीं बन रहा, और उसमें लग रहा हो एक्सपेंशन, तुम बना रहे हो सर कोफिशिएंट नहीं बन रहा। याद रहेगा, ये याद रखना ये चीजें, ठीक है? यहां तक ये हो गया आज का मैथमेटिकल ज्ञान। फिर सुन लो, कभी भी कोफिशिएंट निकालना होगा, पावर में दे रखा होगा, उस पावर का कोफिशिएंट निकालना है, तो वो देख लो उसकी कितने ग्रुप में बांटना है। तो मैं ऐसा फील नहीं होगा कि भैया इसको इस ग्रुप में बांटना है, इसको इस ग्रुप में बांटना है, इसको इस ग्रुप में बांटना है। याद रहेगा, बहुत क्वेश्चन है तेरे एनडी के भी इस पे, क्लियर है? चलिए अब हम आप अपने, ये समझ में आ गया था, दोनों में समझा दिए मैंने। तो आओ थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए बाबू समझ में आ गया भविष्य तुमको? ठीक है, देखिए मांगे चलो, मेरे पास 10 थिंग्स है जिसमें 2 आर अलाइक ऑफ टाइप 1, 2 आर अलाइक ऑफ टाइप 2, और 3 आर बाकी कितने बचे, 6 आर डिफरेंट। बताओ बाबू क्या लिखोगे अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे? बोलो बाबू भविष्य। 10 फैक्टोरियल, रो कह रहा, रो रहा है क्या? 2 फैक्टोरियल, बस और क्या करेंगे? हाँ ग्रुप ऑफ सेम साइज। हाँ मेरे बच्चन तो नन्ना लग जाए, मेरा काला टीका लगा तेरे गाल पे लगा दूं नालायक। इसमें n डिफरेंट थिंग्स बोला है क्या? एक ही एलिमेंट है n, उसमें अलग अलग एलिमेंट्स है मिक्स। तो ये पता है मैंने क्यों लिखा था, इसलिए लिखा था। वहां क्या लगाया जाए बताओ अंकित? कंप्लीट हो गया क्वेश्चन? कंप्लीट हो गया? मल्टीप्लाई होगा भविष्य, रुद्राक्ष, मगन, मल्टीप्लाई करके 6 फैक्टोरियल, समझ गया, पकड़ लिया मैंने। मल्टीप्लाई करके 6 फैक्टोरियल, ओबीसी बात है, वो सेम है। समझ आ गई मेरे बच्चे? ध्यान सुनना ध्यान से, एक एक चीज ये लिख रहा हूं ना, ये हवाबाजी में लिख रहा मैं। मान लो मेरे पास
20। अब ध्यान देना बेटा, क्या नाम है, तो ध्यान से आंसर देना। 20 डिफरेंट थिंग्स है। 3 3 3 3 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13 और 7। ठीक है, 3 आर, हाँ टीचर को नहीं बताते, 3 आर alike of type 2, 3 are alike of type 3, alike of another alike, another alike, T4 T5 डिफरेंट, ये है डिफरेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन तो लिख लेंगे, इतनी जल्दी सर मैं बताऊंगा। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 20 डिफरेंट थिंग्स इन ग्रुप्स। बताओ अब क्या है, जल्दी बताओ, बोलो। 20 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, सेवन है यहाँ पे। अब सिंपल है, डन डन भविष्य। अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड लो, लो ऐसे मारो प्यार से, अपने मार, और अंकित के देख रहे हैं। यहां क्या लिखा था, 20 डिफरेंट, यहां लगेगा गॉस, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 20 डिफरेंट थिंग्स इनटू ग्रुप्स। हाँ तो यहां पे 20 डिफरेंट थिंग्स है, तो यहां पे लगेगा ग्रुपिंग मेथड, और यहां लगेगा कौन सा, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। ये बेटा डिफरेंस बिटवीन ग्रुपिंग और परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, ये अच्छा नहीं बनेगा। मालिक भविष्य, ये हर साल ऐसा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं ये लिख देता हूं टॉपिक। समझ में आ गया मालिक, ग्रुपिंग एंड परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। जब 20 डिफरेंट, मेरी बात सुन, मेरे नाम का लेटर है कमल, तो मेरे पास एक ही लेटर है कमल, उन सबको अरेंजमेंट करना है, उसमें दो एक जैसे हैं, और मैं बोलूं अनीश, मगन, रुद्राक्ष, ये 3 डिफरेंट हो गए, अब इनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। ये याद रखना, डिफरेंस समझ में आया दोनों में, कंफ्यूज तो नहीं हो गया इसके अंदर क्या? हाँ तो मैं सही कर रहा हूं ना उसे अभी, देखियो सबर नहीं हो रहा, वो तो मैं बता रहा हूं, गलती बताई है मैंने उसको। देखो 3 3 के 3 ग्रुप बन रहे, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, 3 के 3 ग्रुप, 3 से इंटू 3 फैक्टोरियल, ग्रुप ऑफ सेम साइज। अब 2 2 के 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, उसके बाद अगेन ग्रुप ऑफ सेम साइज। ठीक है, और बस ठीक है, 7, हाँ लिख रहा हूं लिख रहा हूं, लिख इंटू 7 फैक्टोरियल। वहां पे भाई रुक जा, नंबर ऑफ डिविजन्स कर दिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता हूं, तो कितने से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसे, 6। समझ में आ गई? तो ये हो गया ग्रुपिंग और परमुटेशन ऑफ अलाइक में ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस। ठीक है मेरे बच्चे, समझ आया? अब देखो अगर रिकॉर्डिंग ऑफ हुई तो तुम पिटे, नहीं रिकॉर्डिंग ऑन है। क्या हुआ?
तीन का मतलब बंडल यार, बंडल बना, 3 दिन का बंडल बना दिया यार। मैं समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारी गलती नहीं बाबू। जब हम इंसान को ज्यादा ज्ञान दे देते हैं ना, वो ज्ञान हम पे भारी पड़ जाता है। 3 आर ऑफ, क्या लिखूं मैं इसमें अब? सेम ग्रुप, सेम। बट ठीक है यार, कैप टू वो समझ जाएंगे, पढ़ने वाले समझ, ग्रुपिंग है, ये समझ जाएंगे बच्चे। इनको नालायकों को भी ये भी समझ नहीं आया तो चुल्लू पर पानी लो और पी लो। अब मैं ज्यादा बोल नहीं सकता ना। समझ में आ गया मालिक? चलिए बेटा अब करते हैं, अब हल्के हल्के क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, एक सिंपल सिंपल। बताओ भाई अंकित, अंकित, अंकित बताओ फटाफट। अंकित, अरेंजमेंट कितने होंगे? 5 होंगे अरेंजमेंट बस? कोई रिपीट तो कर नहीं रहा? 5 फैक्टोरियल, चलो एक ही हो गया। अब आते हैं अनीश। अबे यार इसमें भी रिपीट नहीं हो रहे। 5 फैक्टोरियल। रुद्राक्ष, मेरा नाम लेता, रुक जा अभी। रुद्राक्ष देख कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं इसमें? 3 3 6, 6 2 9, 3 3 6 2 9। रुद्राक्ष है ना यार, तो इस पर 3 3 6 2 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, कौन रिपीट हो रहा है? अच्छा आर ही रिपीट हो रहे हैं दो तीन में। ये हो गया, ठीक है। लो अपना नाम भी लिख देता हूं मैं, कमल। बताओ बेटा। 5 रैप्टर लगाऊंगा इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई यहां तक? चलो फादर, कोई रिपीट हो रहा है फादर में? कोई रिपीट नहीं हो रहा? फादर अच्छे लगा, अरे सॉरी। डैडी बताओ। 3 2 5, डी कितनी बार है? 3 फैक्टोरियल। मम्मी, क्या क्या बोला? हाँ मम्मी, मम्मी का बताओ पहले। 3 2 5, देख रहे हो? नोटिस देख रहे हो एक चीज? चलो आगे बताओ। क्या नाम है बाबू तो ना? दिव्यांशु, दिव यान शु। बताओ भाई कितने? 3 3 6 3 9, 9 लेटर से मिला है। कुछ रिपीट हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी? अबे इसका तो रैंक निकालना था हमें फिर। चलो बस समझ में आ गया यहां तक? दीक्षा में भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, साबित में भी कोई रिपीट नहीं हो रहा। अरे छड़ो ना यार, समझ गए ना? चलो मुझे बताओ परमुटेशन का बताओ। परमुटेशन, पर मु टे शन, बताओ कितने? 12, 3 3 6 3 9 2 12, 3 3 6 3 9 2 11। कितने रिपीट हो रहे देखो जरा एक बार। 2 टी हो रहे हैं बस, और कोई रिपीट नहीं हो रहा। नंबर ऑफ द परमुटेशन ऑफ वर्ड परमुटेशन, और रिपीट नहीं हो रहा। चलो एनडीए में क्वेश्चन आया था 2022 में कि परमुटेशन को अरेंजमेंट के एक्स तरीके, कॉम्बिनेशन को अरेंजमेंट के वाई तरीके, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स अपॉन वाई। समझ आ गया ना मेरी बात? चलो अब आइए बेटा, ये तो हो गया कंप्लीट। नहीं ये भी सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो आप कर लोगे। फर्स्ट वाला क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या करोगे? नंबर ऑफ, क्वेश्चन व्हेन यू कांट चेंज द क्वेश्चन देन यू कैन चेंज द क्वेश्चन, राइट? देखो कितने लेटर का वर्ड है भाई ये? स्टार्ट ये पी से होना चाहिए और खत्म ये ऐसे होना चाहिए। बैठाने का एक ही तरीका। अब कितने बचे हमारे पास? 10। तो क्या लिखोगे? डिवाइड बाय। समझ आया? चलो बेटा करो क्वेश्चन फटाफट जल्दी से। अब 21 वाइट और 19 बॉल्स आर टू बी अरेंज इन अ लाइन। करो क्वेश्चन आराम से बैठ के। अब मैं लगाए जो है नहीं।
देखो क्या कह रहे हैं, 21 व्हाइट बॉल्स, 19 ब्लैक बॉल्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन, बॉल ऑफ सेम कलर आर लाइक, फाइंड द नंबर अरेंज्ड ब्लैक बॉल आर सेपरेटेड। व्हाइट को बिठा दो, व्हाइट को बिठा दो, तरीके से बिठा सकता हूं। व्हाइट 21 है तो 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 21 फैक्टोरियल, यही होगा, बोलो यस और नो, यही होगा भाई। 21 व्हाइट, इनके बीच में गैप कितने होंगे? एक ज्यादा, एक ज्यादा गैप होंगे, गैप कितने होंगे? 22, 22 में कितनों को बैठाना है? 19 को, और 19 को अरेंज करने के तरीके 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, बात समझ में आ गई? आंसर कितना आया? 22C 19, मतलब 22C3। समझ में आया? आसान था। चलिए अब करते हैं बेटे बच्चा, कंसिडर द वर्ड असैसिनेशन, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ऑल इट्स अल्फाबेट सच दैट। फर्स्ट पार्ट है इसका, नो टू वोवल्स आर कंसेक्यूटिव। ये क्वेश्चन बहुत जगहों पे कराया गया है और हमारे इसकी कॉपी में भी सोल्यूशन है इसका। तो जिसने, क्या हुआ? हाँ अरे बहुत जगहों पे करा हुआ है तो तूने भी करा ही होगा, मतलब मुंह ना चलाओ, ठीक है? चलो बेटा करो, दिमाग लगाओ फटाफट, चलो। मैं क्यों कर रहा हूँ सारे, वो जितना सोचना होगा वो आखिरी वाले पार्ट में सोचना बाबू। देखो असैसिनेशन, पहले मुझे बताओ ए वाले कितने यार इसमें? ए कितने? ए इसमें 3 है, एस कितने? 4, एन कितने? 2, टी कितने? 1, ओ कितने? मैं तुम्हारे भरोसे लिख रहा हूं ये, और बताओ आई कितने? बस 4 3 7 2 9 9 2 9 और 4 9 और 4 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, ठीक है। नो टू वोवल्स आर कंसेक्यूटिव, वोवल्स कितने? वोवल्स ये है वोवल और 6 वोवल्स है ना? वोवल्स मेरे पास 6 हैं, जिसमें 3 ए है, 2 आई है और 1 ओ है, ठीक है? एक क्या है? ओ। कोई दिक्कत? तो बस हमें बनाना क्या है, कोई 2 वोवल साथ में ना बैठे, वोवल को थोड़ी के लिए बाहर फेंक दो। क्या बचा मेरे पास? एस 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 एस, 4 बार एस, 2 बार एन, 1 बार टी, यही होगा। और कुछ बचा? अरे बोलो तो। नो। तो इसको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? इसको अरेंज करने के तरीके 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और 2, यही हो गया फिर अरेंजमेंट। कोई दिक्कत? अब गैप कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गैप, और वोवल्स कितने भरने? 6। तो क्या करोगे? 8 C 6 में रख दिया। अब टोटल 6 थे, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और, समझ में आया भविष्य? समझ गए ना मालिक? कोई सिंपल, इसके सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं है? याद रखना मैं एक भी पार्ट नहीं पूछोगे मेरे से, आप एक भी पार्ट नहीं पूछोगे, करोगे सारे पार्ट आप ही, मैं तो बस एंड में बस समअप कर दूंगा। चलिए बेटा, एस आर नहीं वो पार्ट नहीं है बाबू, ये एस आर सेपरेटेड हो जाए या नोट टू एस अकर टुगेदर। जल्दी करो फटाफट, जल्दी से, मजा आएगा तो करो। सर जी मेरा आंसर आएगा, देखो देखो सबके आंसर निकलेंगे अब। रात यार अनीश, अरे अनीश कुछ अच्छे पार्ट में दिमाग लगवाएंगे, इसे कर लो, मैं बस ये देखना चाह रहा था और तुम करना, आंसर सेम नहीं आएगा। हाँ कारण तुम बताना मुझे। सारे केस बन गए? 2S 2S 3S 2S 3S 1S, सिंगल सिंगल सिंगल, ठीक है। हाँ अब एक बार करके देखना जरा एक बार। अरे भाई लिख कर लियो भाई, पीछे मत पड़ जा भाई, कर लेना। एस आर सेपरेटेड नोट टू एस टूगेदर, ठीक है? कोई भी 2S साथ में ना बैठे, है ना? तो सबसे पहले क्या करो, एस को बाहर फेंक दो। हमारे पास कितने बचे बताना? 3 ए थे, ए कितनी बार, अबे भाई
ए कितनी बार थे? 3 बार। एस कितनी बार थे? 4 बार। आई कितने बार थे? 2 बार। ओ 1 बार। टी 1 बार। कुछ एन 2 बार। यही थे। कहते हैं ऑल नो 2s अगर टुगेदर। बाबू 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 केस गड़बड़ हो गया, रुक जाओ 1 मिनट, केस गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। 2s अगर टुगेदर, 2s हमेशा क्या, कोई भी 2s साथ में ना बैठे, कोई भी 2s साथ में ना बैठे, तो पहले s को बाहर कर दो। कितने बचे मेरे पास? 3 2 5 6, कितने ये 2 क्या, 4s को बाहर फेंक दो पहले तो। कितने बचे? 3 2 5 6 9। कितना आया? 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 बार ए है, 2 बार आई है और 2 बार एन। ये हो गया। अब 4 प्लेस बचे कितने मेरे पास? कितने में से 4 चुनने होंगे? 10 में से 4 चुन लो। 10 में से 4 चुन लिया। यही आया सबने, सबने यही किया। और 4 को अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 4 को अरेंज करने, 4s को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। मेरी बात समझ आई? बात समझ में आ गई? बाबू अब एक काम करना, ऐसा करना एक बार, ऑल माइनस 2s टुगेदर, 2s टुगेदर करना बाबू, 2s टुगेदर। उसने बोला कोई भी 2 साथ में ना बैठे, 2s साथ में ना हो, तो ऑल माइनस 2s टुगेदर। आप करके देखना इससे आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, करके देखना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेम आएगा या नहीं, है ना? करके करके देखना सेम आएगा या नहीं। समझ आ गई मेरी बात? तो आ जाना, तो बाहर क्यों खड़ा था? बात समझ में आ गई बाबू? कोई दिक्कत इसके अंदर? तुम्हें क्या लगता है आना चाहिए सेम? वेरी गुड बेटा, गलती कर दी तुमने, राइट उसी से करवाना चाहिए था। करके देखना बाबू, है ना, प्लीज करके देखना और मैं आपको बता दूं आंसर कि आएगा या नहीं। अरे बोलो, बताऊं? नहीं बताऊंगा। चलो थर्ड वाला पार्ट करो। मगर ऐसा सही चाहिए इसका आंसर, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वॉबल्स। करो, बहुत जगहों पे कराया गया ये वाला क्वेश्चन। अब देखो, कह रहे हैं विदाउट चेंज द ऑर्डर ऑफ द वॉबल्स। वर्ड है असैसिनेशन, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने? 13 वर्ड है। एक और डंडा डाल देते हैं, ये डाल दिया, हो गया। अब सुनो, असैसिनेशन मतलब क्या है? पहले तो कितना ए, फिर ए आई, कहां गया? ए ओ और आई, यही है। तो कितने हमारे पास? 6 वोवल्स हैं। 6 वोवल्स, मान लो 6 वोवल्स यहां आ गए, 1 2 3 4 5 6, मान लो ऐसा आ गए 6, ऑर्डर चेंज नहीं करना, 6 आ गए। तो सोच के बताओ कितने स्पेस बचे? 2 3 4 5 6 7, 7 बचे। तो मैं क्या करूंगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने ऐसे और 2 फैक्टोरियल किसके लिए? एन के लिए। अब मेरे पास 6 वोवल्स बचे, कितने लेटर थे? 13। तो 13 में 6 वोवल चुनने होंगे इंटू इंटू 1, क्योंकि बिठाने केवल एक ही तरीका। बात समझ में आ गई? कि हमें ऑर्डर चेंज नहीं करना। बाबू अब क्या कर रहे हो फोन में? चलो अभी करके दिखाएंगे, देखो अभी ये कर सकते बड़े आराम से। वही वर्ड है, कहते हैं एटलीस्ट 1 एस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एस। करो फटाफट। ये अच्छी बात है, तू अलग हट के, ये तो सभी करेंगे। तूने, मैं सरकाज़म नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। तूने टोटल करके इन लोगों ने किया, तूने अलग तरीके से किया, उसमें तेरे नॉलेज तो बड़ा, परेशान नहीं होना। आओ देख लेते हैं क्या है। कहना ऑल एसएसने फाइंड नंबर एटलीस्ट 1 एस सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एस, मतलब 2 एस कभी साथ में ना आए या फिर 3 एस साथ में ना आए, तो हम क्या करते हैं? टोटल माइनस क्या करना है? ऑल एस टुगेदर, ऑल एस आर टुगेदर, यही होगा। टोटल कितने? 13 लोग थे,
13 थे ना, 13 फैक्टोरियल। ए कितने हैं इसमें? 4। ए कितने? 3 है बे, 2 कहां से? 1 2 3। एस हमारे 4, और ये कितने? अबे बोलो तो नलायको। 3 फैक्टोरियल। एन कितने? 2 फैक्टोरियल। ओ कितने? 2 फैक्टोरियल। यही है। दो टी, सॉरी 2 टी, माइनस ऑल एस टुगेदर, सारे के सारे एस क्या है, एक साथ हो जाए। बताओ क्या करोगे इसमें? क्या? 8? गुस्सा दे रहा हूं। पता है 10 कैसे मैं बताता हूं? एक मिनट रुको, एक मिनट रुकोगे। ऑल एस को पट्टी बांध दो ऐसे, एस 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 एस, ये बन गया टोटल एस। अब कितने बचे मेरे पास? ए ए ए, एन एन। ट्रिपल ए, 2 एन, 1 2 3, और कितना है यार? 2 एन, 2 आई, और क्या हो गया? कुछ बचा है? देखो यार, टी बचा। मैं गप्पे लड़ा रहे हो बेवकूफ लोगों। टी अच्छा, इधर देखो और क्या है इसमें, और क्या बचा? 4 3 7 ओ, बस हो गए सारे। अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आएगा ये? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 4 के लिए 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसको और बताओ आंसर कितना आ रहा है? करा माइनस कर दो, हमें तो पता नहीं माइनस करेंगे। बाबू एक मिनट, अनिश का चेक करने के लिए मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बाबू मैं जो तुमने बोला वो गलत बोला, 2 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ यार, ये तो बहुत लंबा बन जाएगा। पता नहीं कितना है सॉल्व करके यार ये। माँ कसम, दुनिया में अपने चुनौतियों से परेशान हुई नहीं, इन जैसे क्यूट से बच्चे से परेशान हूं। अरे मुझे इसका आंसर मैच करवाना है, तेरा आंसर बता कितना है? बाबू एक रुक जाना बस। बाबू तुम तो, चल एक काम करते हैं, रुक जा। मैं तुम्हारा तुम्हारा क्वेश्चन सबसे सुनवाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ अभी, मुझे मालूम है आपने गलत किया है। देखो कॉमन क्या निकाल लो इसमें, 10 फैक्टोरियल। अरे कर लेना जो भी आंसर है, सॉल्व करके लिख लेना, बस सॉल्व कर लेना खुद से अपने, है ना। सॉल्व बाय योर सेल्फ, सॉल्व बाय योर सेल्फ, एस बी वाई एस, सॉल्व बाय योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। इसमें क्या दिक्कत है? अभी ऑल सॉर्टेड हो गया तेरा, वो डाउट नहीं था मन में? हाँ, ज्यादा था एक सेपरेट हो। एटमोस्ट लिख दिया ना, अगर तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क क्या है इसमें? एटमोस्ट, एटमोस्ट का बनाना, ये आपका एच डब्ल्यू क्यू हो गया। सारे पार्ट हैं, अगले क्वेश्चन में यही पार्ट रिपीट होने वाले, एक अलग वर्ड को लेकर, वो करोगे आप लोग। रेडी है ना एक भी चीज में? अब चलो, अब सुन बेटा यहां पे, कीपिंग द पोजीशन ऑफ ईच वोवल फिक्स्ड। देखो ऑर्डर, इधर देखो एक बार, ऑर्डर, रिलेटिव ऑर्डर, और पोजीशन ऑफ ईच वोवल, ये 3 टर्म्स याद रखना। चलो लगाओ दिमाग। बाबू तेरे को बात समझ में आ गई ना? समझ में इसने बोला कि कीपिंग पोजीशन ऑफ ईच वोवल फिक्स्ड, मतलब वोवल्स की पोजीशन फिक्स्ड है, तो फिक्स करने का एक तरीका, हमारे पास बचे कितने? 7, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, खत्म काम। बात समझ मैंने क्यों किया ऐसा, समझ में आया अंकित? कि इसने बोला वोवल्स की पोजीशन फिक्स्ड हो गई, तो बाबू वोवल्स की पोजीशन अगर फिक्स हो गई तो उनको बैठाने केवल एक ही तरीका होगा, 1। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? बचे कितने? 7, 7 में से 4 बार एस और 2 बार टी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहां पे? अब आते हैं बेटा, हाँ हाँ फोन आ रहा है बाबू मेरा। पहले ये करो, चलो उसके बाद है केस पी क्यू। चलो ये इसमें क्या करना है बताओ? वोवल्स कितने हैं, वोवल्स बताना जरा। 4 इसमें ए थे, नहीं
3 इसमें क्या थे, ए, आई कितने, 2, और ए कितना है, ओ, और बच्चे कितने कॉन्सोनेंट, एस कितने 4 कॉन्सोनेंट, बोलो भाई 4 कॉन्सोनेंट हो गए, एक टी हो गया, और कितने हुए, हो गया ना 6 4 1 और 2 और बचे 2 एन, यही होंगे। तो इसको बैठाएंगे तरीके होंगे। कोई ने बोला है वोवल्स का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, वोवल एंड कॉन्सोनेंट का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू ये कितने आएंगे 4 2 6 और 7 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। समझ में आया, समझ में आया सबको, पक्का। ये ऑर्डर, रिलेटिव ऑर्डर, ये याद रखना मेरे बच्चे, ठीक है। अब आते हैं बेटा इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और वो पार्ट है ये, नाइदर टू एज आर टुगेदर। बाबू इसे ध्यान से करना, ये है केस पी क्यू, ठीक है, इसका पार्ट है ये केस पी क्यू। आराम से 5 मिनट दिए, करो सॉल्व। लिख लेता हूं, हाँ बताओ अब तुम्हारा भी आंसर बता दो क्या है। 1048572 0। ठीक है बेटा, 5 रो, 5 रो के टॉपर के आंसर्स, ठीक है। एक अनीश का, मगन का, दिव्यांश का, रुद्राक्ष का, सवित का, और जो मुझे पर्सनली भरोसा है जिसका आंसर सही हो सकता है वो है ये, और एक ये, और लिटिल बिट दिव्यांश भी। अरे अरे रुक जा, तो अब देख यही कॉमन सेंस की बात है, सब यहां मांगे तो यही मार्क हो गया ना, तो पूछने की नीड ही नहीं थी। अब मुझे सभी पे भरोसा क्यों लग रहा कि बड़ा खतरनाक आंसर दिया इस बंदे ने। आइए अब मैं चेक करता हूं, पहले बताओ मैं कर दूं फिर मैं आंसर निकालूं फिर समझाऊं, पहले कर देते हैं ना, चलो। नाइदर 2 आईज नॉट 2 एज आर टुगेदर, कोई भी 2 आई और 2 ए साथ में ना बैठे। तो पहले मैं करूंगा आई और ए को सेपरेट कर देता हूं। अगर मैं आई और ए को सेपरेट कर दूं और उसमें से वो केस माइनस कर दूं जहां पे 2 आई साथ में बैठेंगे, तो मेरा आंसर मिल जाएगा। किस किसने ऐसे किया, आपने ऐसा किया है, तो मेरा उम्मीद और बढ़ गई तुमसे, फिर तुमने सही निकाला होगा। मैंने ये बोला कि इसमें ज्यादा बच्चे क्या करेंगे मैं बताता हूं, 2 आई और 2 ए को हटाया, अलग किया, बाकी को नंबर लिखा, गैप लगाए, उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसमें बेवकूफी ये होगी तुमने 2 ए को अलग कर दिया, तुमने 2 आई को अलग कर दिया, लेकिन तुमने वो केस भी अलग कर दिया जहां पे ए और आई साथ में आ सकते थे, वो किया है ना। अरे बाबू नहीं रुक जाओ, मुझे मैंने क्या कहा, रुक जाओ, मैं देखो तुमने अपना दिमाग लगाया ना, तुम्हें वही चेक कर लेना है। एक बार मैं देख लूं आंसर किसके मैच कर रहे हैं, उसके बाद तुम लोग आंसर सुनूंगा मैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, तुम्हें मालूम मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं पहले करूंगा ए और आई को सेपरेट कर देता हूं, ठीक है। ए और आई कभी साथ में ना बैठे, देखो मैं क्या करना चाहता हूं, सुनो। तो मेरे पास आई आई और बताओ कितने, 2 ए साथ में ना बैठे, मतलब ए को मैं अलग कर रहा हूं, ए और आई को अलग कर रहा हूं। तो मेरे पास बताओ, ए को हटा के बताओ कितने कितने, जल्दी से बताओ, जल्दी बच्चों कितने बचे, एस 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 एस, देखते रहना बाबू एक बार है ना। टी, ये तुम्हारे आंसर मैच नहीं करेंगे नहीं तो फिर ओ एन एन, हो गए सारे। ए ट्रिपल ए है ना, अरे वो तो रुक जाओ ना, ए को आई को अलग से कर रहा हूं ना मैं। अच्छा ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्का। अच्छा एक बार बताओ इसको अरेंज कैसे कर सकता हूं मैं, इन सबको अरेंज, 2 और क्या 4 4 2 6 6 4 10, यही होंगे। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने ऐसे 4 ऐसे, 2 आई हैं और 2 एन, हो गए सारे, कोई डाउट यहां तक। मैंने इसका अरेंजमेंट कर दिया है अभी, हाँ आई के लिखे तो लिखने तो क्या दिक्कत है, लिख दिया तो कोई दिक्कत। अब इनके गैप कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस 11 गैप में से ए कितने 4 4 ए को चुन लिया, सॉरी कितने 3 है, मैं वही तो पूछा नलायक को, 3 को चुन लिया। एक मिनट रुक जाओ, एक रुक जाओ, फिर 3 का अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल पाए 3 फैक्टोरियल। अब हुआ क्या, इसमें मैंने वो केस बना लिए जहां पे ए और आई कभी साथ में नहीं हटेंगे,
ओ सॉरी, इसमें दो आई कभी साथ में नहीं बैठेंगे, मतलब ये जो हमारे ए है ना, कोई भी तीन ए साथ में बैठेंगे क्या? नहीं। देखो ए ए ए ए अलग अलग बैठ गए। अब जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचना, इसमें मैंने ए और आई को अलग अलग कर लिया ना, सॉरी दो ए कोई साथ में नहीं बैठेगा, बैठेगा क्या? लेकिन मान के चलो ए यहां बैठ गया, ए के यहां बैठ गया, ए के यहां बैठ गया, ए के यहां बैठ गया, तो यहां पे चारों ए अलग अलग हो गए। लेकिन वो केस आ गए जहां पे दो आई साथ में बैठ सकते हैं, तो मैं वो केस माइनस कर देता हूं जहां पे दो आई साथ में बैठे। समझ पाए? समझ पा रहे हो उस केस को जो मैंने समझाया? मैंने क्या किया, मुझे बोला गया है कोई भी दो ए और दो आई साथ में ना बैठे, नाइदर टू आई और नॉर टू एज आर टुगेदर। तो एक बच्चा क्या करेगा, एक बच्चा करेगा दो आई को उठा के साइड किया, दो ए को उठा के साइड किया, दो ए, हाँ बोलो अभी, हाँ बोलो ना, हाँ हाँ बिल्कुल, दो आई को अलग कर लिया, दो ए को अलग कर दिया, उठा के बाहर फेंका, 13 में से 9 चले गए, 4 चले गए। उसने भी अरेंज किया, गैप में उनको बैठाया, अरेंज कर दिया, आंसर मिल गया। उसने ठीक किया, दो ए को अलग कर दिया, दो आई को अलग कर दिया, लेकिन उसने वो चीज बैठा दी जहां पे ए और आई साथ में बैठ सकते थे, लेकिन वो तरीका गलत हो जाएगा, उस तरीके से आंसर तो आएगा नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले क्या किया, ए को मैंने उठा के साइड कर दिया, मैंने आपस में अरेंजमेंट कर दी सबकी, तो यहाँ पे कोई भी दो ए साथ में बैठेगा ही नहीं कभी, गैप मेथड लगा के। लेकिन इसमें वो केस भी आ गए जहां पे दो आई साथ में बैठ सकते थे, तो अगर मैं इस वाले केस में से वो केस माइनस कर दूं जहां पे दो आई साथ में बैठे हैं, मेरे को आंसर मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो देखो दो आई को साथ में बैठा दो, दो आई को क्या कर दो, साथ में बैठा दिया। अब मेरे पास कितने में जल्दी बताना, कितने क्या क्या बचे, जल्दी से बताओ क्या क्या बचे, बोलो रे। एस एस, या मैं यहीं लिखता हूँ नीचे ज्यादा बेटर रहेगा, माइनस लिख रहा हूं यहाँ पे, दो आई को मैंने साथ में बैठा दिया, तो क्या बचा यहाँ पे, एस 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 एस, ठीक है, टी ओ एन एन, देख रहे यही क्वेश्चन बनेंगे, कोई दिक्कत यहां तक? हाँ एच आई तो है, एच चार तो है, तो देखो कितनी यूनिट हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर सुन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना है माइनस का 9 फैक्टोरियल, इसमें कितने ऐसे 4 फैक्टोरियल 2 एन, कोई दिक्कत? आई आगे पीछे कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत? नाउ अब गैप कितने आए, 10 आएंगे, तो उस 10 गैप में से 3 गैप को चुन लो जहां ए आ जाए, और एक अरेंजमेंट के तरीके कितने हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। गैप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको तो सॉल्व करके वही इसका आंसर आएगा। अब मैं पूरा सॉल्व करता हूं, देखो देखो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 2 दूनी 4, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3, 11 में 3 गए, 8 फैक्टोरियल इंटू 1, ठीक है, माइनस का 2 से 2 गया, और ये कितना आ गया 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, या फिर हाँ मैं वही कहाँ पे, ये वाला ना, अभी कर दे 2 मिनट को, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू में 2 फैक्टोरियल, यही होगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो 6 आया यहाँ तक, 6 दूनी 12, कुछ कटवट तो रहा नहीं है अभी, एक काम करो, 11 इंटू, इसलिए 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, या एक काम ऊपर से काट देते हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 इंटू 8 फैक्टोरियल, यही होगा? 8 से 1 कट गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब और कुछ कट पिट रहा है इसमें, एक काम इसे लिख दूं मैं ऐसे, इसे ऐसे लिख देता हूँ, 10 इंटू 9 लिख दूं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू लिख सकता हूँ ऐसे। अब देखिए देखते रहना, वो डिजिट ना रह जाए, मिस ना हो जाए बस कोई, 9 और अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 6 दूनी 12, 12 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ठीक है, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, यही होगा? कोई डाउट यहाँ तक? आ जाओ, अब क्या कर सकते हैं अपन लोग, इसमें कुछ कट पिट रह गया, 3 दूनी 6, 1 मिनट, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, ठीक है,
और कुछ घट रहा है नहीं, तो देखो क्या बचा। हाँ भाई ये मैं तो लाइन ही खींची थी यार। आओ सॉल्व करेंगे एंड तक, टेंशन वाला सॉल्व मैं कर दूंगा एंड तक। कितना आ जाएगा ये 5 या 15, 15 × 11 कितने हो गए भाई 165 इंटू 10 × 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नीचे कुछ बचता नहीं, यहाँ से कट गया था यहाँ सारा। बाबू मैं कर रहा हूँ, तुम दूर से देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है ये आसान हो जाएगा, मैं सामने कर रहा हूँ, तो अगर तुम्हें लग रहा है आसान तो ये बता, तो मैं कर दूंगा। बता नहीं रहा था, तू तो बोल रहा था कर दो, इंटू 4। मैं कॉमन निकालने की सोच रहा था बस, और कुछ दिक्कत नहीं। 10 3 दूनी 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 24। देख एक बार देखो जरा, कुछ दिक्कत तो नहीं आता, देखो पहले पूरा कुछ है तो नहीं क्या। चलो अब एक काम करो, नए फैक्टर को बाहर निकाल दो पहले तो, यहाँ 4 फैक्टर भी कॉमन निकाल दो। 10 भी निकाले, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, यहाँ कितना बचा 165 डिवाइडेड बाय 4 माइनस यहाँ कितना बना 6, 10 निकाला था ना, डिवाइड, बस यही बचेगा। अब देखो माइनस करो जरा इसे, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 6 चौक 24, 165 में 24 के कितने बचे 165 माइनस 24, 5 में चला गया 1 और 6 में चला गया 2, देखना 121 बचेंगे डिवाइड बाय 4, यही है 24, 5 में 4 गया 1, 6 में 2 गया 4, 4 141, ठीक है यही होगा। ठीक है अब कितना बचा मेरे पास 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू कितना था यहाँ पे 141 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 4, यही होगा। अब तो करना ही पड़ेगा यार, सही से बताना बे, ऐसा मत करना। 9 फैक्टोरियल कितना होता है, 9 फैक्टोरियल कितना होता है 9 फैक्टोरियल 7, 6 फैक्टोरियल होता है 720, ठीक है देख लो यार करके देखो जरा कितना आ रहा है 5 8 00। हाँ तो ठीक है, इस पूरे का आंसर बता रहे हैं, ऊपर का पूरा सॉल्व कर दिया, यही आ रहे हैं 5 3, तो ये आंसर हो गया बेटा, ये आंसर होगा यार। कैलकुलेशन देख लेना आप लोग बाद में जाके, जो तरीका बताया ये बेस्ट तरीका बता दिया आपको, ये बेस्ट वे आपको बता दिया, सोचने में मजबूर कर देगा ये, थोड़ा सोच के देखना बाबू, आसान होता तो ये केस भी क्यों ना होता। सुन लो ध्यान से एक बार दोबारा, अभी सुन लो पहले, मेरे को बोल लें तो फिर तुम्हारी तो मेरे को सुननी है, मैं जीवन मेरा इसलिए तो जन्म हुआ है, मेरा जन्म जीवन में क्यों हुआ है, इसलिए तो हुआ है तुम सबके डाउट सुनूंगा मैं। सुनो अभी तुम मेरी बात सुन लो फिर तो मैं सुनूंगा ही। बैच में क्या बताया मैंने, इसने बोला कोई, देखो मैं कह रहा हूं बच्चे क्या करते हैं, सुनना बच्चे क्या करेंगे, सर जी 2i और 2a साथ में ना बैठे, तो भैया 2i को मैंने बाहर भेज दिया, 2a को मैंने बाहर भेज दिया, ठीक है सर जी, मैं कहा बिल्कुल बेटा बिल्कुल आपने भेज दिया। अब जरा सोच के बता, 2a 2i चले गए, मेरे पे कितने बचे 4s बचे, s को बैठा 1 2 3 4, 4s हो गए, और क्या है जल्दी बताओ फटाफट से, 2n, 2n है ना, 2n 2t, और क्या बचे t एक ही, और क्या बचा o, बस यही है, 4 चले गए, 4 4 8, 8 4 12, एक और कहीं कमी है, हाँ ए, अच्छा ए 3 है, ठीक है ये बोला इसने, इनको बाहर भेज दिया। अब देखा सर जी ये तो आसान है, 4 और कितना आ गई ये 4 4 8, सर जी 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इनको अब इनका गैप कितने हो गए 9, 9 में से कितने चुन लिए, जल्दी बोलो 9 में से कितने चुन लिए 5, और इनको बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही हो गया सर जी, आसान खत्म। मैं एग्री कर रहा हूं, बिल्कुल सही किया, लेकिन तुमने इस केस में 2a को हटा दिया, कोई भी 2a साथ नहीं बैठेंगे, 2i साथ में नहीं बैठेंगे, पर तुमने वो के हटा दिए इसमें से जहां पे a और i साथ में बैठ सकते थे। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इससे करना है तो इससे करो, वो केस मैनेज करो जहां पे a और i साथ में बैठ सकते हैं। अभी एक बार ऑफ करके फिर मैं सुनता हूं, मेरी बात समझ आ गई यहां तक,
कोई डाउट इसके अंदर? तो ये तरीका गलत है, इसको मत लगाना, है ना, याद रहे बेटा बच्चा, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। दिस इज, कॉपी बना के लिख लेना, कॉपी बना के लिख लेना, कॉपी में ये ऐसी महानता ना करें। पहले मुझे बताओ, जो मैंने ये समझाया वो चीज समझ आ गई? कोई डाउट इसके अंदर, कोई भी इशू? अंकित चौधरी, फिर समझा देता हूं, क्यों नहीं, बिल्कुल समझाता हूं। दो आई और दो ए साथ में ना बैठे, तो पता है मैंने क्या किया? मैंने बोला ए थोड़ा साइड हट जा, मैंने आई ए को ऐसे बिठा दिया, बिठा दिया, ये बिठा दिया, इसको उठाएंगे तरीके 10 4 2 और 2। अब मैं ए को लेके आया, ए को इनके गैप में बिठा दो, बिठा दिया ए को गैप में, मैंने ए को गैप में बिठा दिया, 11C3 3 पर दिया, ये हो गया। अब मैंने सोचा ए यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, तो यहां पे कितने 2 आई, पर यहां 2 आई साथ में बैठ गए, तो मुझे वो केस माइनस कर देता हूं जहां पे 2 आई साथ में बैठे, तो मैंने माइनस कर दिया। दिमाग लगेगा, आसान नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। अगर आपको 6 के 6 पार्ट, असैसिनेशन के 6 के 6 पार्ट समझ में आ गए हैं, तभी तुम जो अगला क्वेश्चन दे रखा है इंडिपेंडेंस वाला, वो सेम इसी की प्रैक्टिस क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसके अंदर? चला आता है इसके अंदर कैलकुलेशन से? हाँ, क्यों? ये डाला तो है एक वाला बट, ये डाले तो है ये वाले बट सारे। हाँ हाँ, 11C3 को करना पड़ेगा, यहाँ किया तो था मैंने, ये 10C3 11C3 को करूंगा। एक ये किस लिए किया है? ये एक लिए तो किया है, कहाँ नहीं लिखा मैंने? बाबू सुन सुन सुन, सुन मैं समझाता हूँ। देख, ए और आई को हमें साथ में नहीं बैठाना है, तो पता है मैंने क्या लगाया? मैं लगा अभी ए को थोड़ा बाहर भेजते हैं, मैंने आई के साथ सबको बैठा दिया, बैठा दिया, बैठा दिया। अब मैंने इनके गैप्स में ए को बैठाने की पॉसिबिलिटी करी, मैंने एक इनके गैप में ए को बैठाया, 11C3 करा। अब मैंने तुझे क्या बोला? चल मान ले ए, मान ले यहाँ बैठ गया, एक एक सॉरी ए यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, तो ये केस तो बन गया, लेकिन यहाँ पे 2 आई साथ में बैठ गए, तो फिर मैंने क्या किया? वो केस माइनस कर दिए जहां जहां पर 2 आई साथ में, मतलब वो वाले केस हटा दिए मैंने जहां पे 2 आई साथ में बैठे, तो हमारा आंसर मिल गया ये वाला फाइनल। अगेन आपने केस भी सॉल्व नहीं कर पाया। देखिए, अनीश, मगन, दिव्यान, रुद्राक्ष, सवित, पंचमूर्ति, पंच प्यारे, मैंने सबके आंसर लिख दिए थे पूरा एंड तक सॉल्व करके, और देखो पूरा एंड तक सॉल्व किया, आपका आंसर एक भी मैच नहीं कर रहा। बात समझ में आ गई? और ये मैंने पूरा सॉल्व किया है, हालांकि ऑप्शन में आपको यही चीज गिवन होंगी, वो तो बस मैंने आपका आंसर मैच कराने के लिए मैंने पूरा सॉल्व कराया कैलकुलेटर से। तुम कॉपी में करो, हम बताओ। ऑल में क्या लिया? हाँ, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल दिया आगे पीछे करके, ठीक है, माइनस 2 आई साथ में है, ए चाहे कहीं भी है, ठीक है, फिर हाँ सेकंड वाले में बोले, अच्छा पहले वाले में तो टोटल वर्ड निकाले, फिर तूने माइनस किया 2 आई साथ में बैठे, तो बेटा उस वाले के में 2 ए भी तो आ गए। हाँ, तू मतलब वो इंटरसेक्शन फॉर्म में लगाना चाह रहा है क्या? इंटरसेक्शन लगाना चाह रहे हैं क्या? अबे गोबर की चौथ, ये टेक्लेनिशन, ये नहीं है, ये यही है, देख इधर, ये देख, यही कराना है मुझे अगला बार में। हाँ सुनो, सुन रहा, तू करके देख पहले, तू मुझे ये वाला, हाँ तो गलत है, कोई ना कोई केस तूने मिस देख, माँ तूने जो बोला वो ठीक लगा, मुझे ठीक लग रहा है, कोई ना कोई केस मिस हो रहा होगा, पक्की बात है, अगर ऐसा बोल रहा है तो देख आ जाएगा आंसर, आना चाहिए यार। एक चीज फीडबैक दूं, जब तू वो थोड़ा पॉज ले। हाँ हाँ बोलो। ठीक है, अलग अलग बैठा दिया मतलब एक को, हाँ
ना 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 ना, जब तूने ए और ए अलग अलग केस बनाए ना, ये केस में दोनों मैच कर जाएंगे, क्योंकि तूने ए आई बनाया फिर ए आई लिया। उसने अलग कहा बोले ना, सेम बोले ना, तब तू सेम तूने ए आई को बैठाया, तो ए आई को बैठाने का तरीका तो पहले वाले का वही सेकंड वाला तरीका होगा, 1 into 1। हाँ तो ठीक है, ठीक है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक करना एक बार, है ना, एक बार मुझे बताना। चलो रे इधर देखो अब, बाबू इधर देखिए, ये क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस का, ये क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस का, सारे पार्ट आपका है ये। कितने पार्ट है, बी, ये मिस है ना, उसमें इंडिपेंडेंस लिख लेना बस, डी, ई, ये वाले पार्ट हैं आपके, ठीक है, और ये वाला पार्ट है, क्लियर है। अब हम ये वाला पार्ट करते हैं, चलो वो कर लोगे, वो होमवर्क हो गया इंडिपेंडेंस वाला सारा, कहो तो आंसर दे दूं, सबके आंसर लिख दूं आंसर सबके, कल दे दूंगा, चलो चलो। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, अब इस पर तो देना बेटा, ध्यान सुनना एक एक चीज इसको बिल्कुल एकदम, क्योंकि अगर आप ये सीख जाओगे तो मेरे लिए बड़ा आसान काम होगा समझाना समझना। इधर रुक जाओ, बरुदास घर पे करना, अनीस इसको घर पे करना। अब देखो अभी कुछ और चीज सीख लो, समझ लो ध्यान से, है ना। देखो अब सुनिए, कंसिडर द फॉलोइंग गिवन अल्फाबेट्स, मुझे अल्फाबेट कितने देखो, ए कितने 3 बार, बी कितने 2 बार, और सी कितने 2 बार, और डी कितना है 1 बार। कहता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 अल्फाबेट्स। पहला पार्ट क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 3 अल्फाबेट्स। अब जरा सोच के मुझे बताइए, आप करना चाहेंगे क्वेश्चन, बताओ करना चाहोगे, चलो करो, चलो फिर करो आप लोग। तो अरे अरे यार, तुमने लेटर्स कौन कौन से गिवन है, 3 लेटर चुनने हैं। पहला केस बनेगा कि तीनों एक जैसे हो, दूसरा केस 2 एक जैसे 1 डिफरेंट, तीसरा केस क्या बनेगा, तीनों डिफरेंट हो जाए। तो बनाना पड़ेगा ना, किस कैटेगरी बनेगी ना। सब भूल गई ये चीजें, देखो इधर, हमें 3 अल्फाबेट को चुनना है, तो भैया हमारे पास 3 ए हैं, 2 ए हैं, एक कैटेगरी बनानी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1, जब ऑल 3 आर डिफरेंट, ऑल 3 आर अलाइक, लिख दो अलाइक, ऑल सेम ना, अलाइक लिख लो, ठीक है, ऑल 3 सेम ले लो, तो 3 ले, तीनों को तीनों क्या मिल जाए, सेम हो जाए। किसकी औकात है देने की, केवल एक की, तो 1C1, क्लियर। अच्छा केस 2, 2 आर अलाइक एंड 1 डिफरेंट। दिक्कत यहां तक, सुनना ध्यान से, 2 एक जैसे आए, तो बताओ किसकी औकात है 2 एक जैसे देने की, ए बी और सी की। इसे ऐसे समझ लो, डब्बा लो, डब्बे में ए भी डाल दो, बी भी डाल दो, सी की पर्ची डाल दो, जो एक हाथ लग जाए उसी में समझ लो। तुम्हारे पास किसकी औकात है देने की, 2 एक जैसे देने की औकात किस किसके पास है, ए बी और सी के, 3 के पास है। 3 में से कोई एक चुन लो। कितने कितने नंबर ले लिए, कितने लेटर ले चुका मैं, 2 ले चुका हूं। ये 1 का मतलब एक नहीं है, इसने बोला 3 एक जैसे, 2 एक जैसे हो, तो 2 एक जैसे किस किस के पास है, ए के पास, बी के पास, सी के पास। तो तीनों में से कोई एक चुन लो, तो 2 आ गए मेरे पास। अब कितने बचे, इंटू इंटू, यस 3C1। क्यों मांगे, चल मान ले ए ने मुझे 2 दे दिए, एक खत्म। अब कितने बचे, 1 2 3, तो तीनों में से कोई एक चुन लो। समझ आ गई, समझ आया, याद रखना। अच्छा केस 3, और कोई केस बन सकता है, तीनों डिफरेंट हो जाए, ऑल थ्री डिफरेंट, तीनों अलग अलग हो जाए, तो तीनों अलग अलग हो जाए मतलब ए बी सी डी, तो इसमें से कितने ले सकता हूं बताओ, 4C1, पक्का। तीनों अलग अलग हो जाए, तीनों केस हमारे क्या है ना, ए मतलब ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल 3 डिफरेंट में, केस 3 ऑल, हाँ सुन लो,
मेरे पास ए बी और सी टोटल कितने मेरे पास 4 हैं। 4 में से अगर मैंने एक चुन लिया जो वो तीनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग कौन कौन से ए बी सी डी, 4 में से कोई एक चुन लो। चुन लिया, बोलो ना। दो एक जैसे, ठीक है। दो एक से देने की कितने औकात है, 1 2 3 कितनी है, 3 में से मैंने एक चुन लिया। मान के चल मेरे पास 2 ए आ गए। अब एक डिफरेंट करना है। अब एक डिफरेंट मैं बी से भी ले सकता हूँ, सी से भी, डी से भी। दो कहाँ लिए, ये इस 3 से 1 का मतलब मालूम है, सिलेक्ट वन फ्रॉम दीज 3। 3 में कोई एक ले लो कोई भी। समझ आई मेरी बात। ये बताओ, ये समझ में आया ऑल 3 डिफरेंट में कैसे लिया। 4 में से मान लो मैंने एक के उठा लिया, तो मान लो मैंने एक लोड उठाया, कौन सा उठा सकता हूँ मैं, इनमें से कोई भी उठा के ले चलो, एक पेड़ बना लो 3 का। गिले नहीं तक यार, ये गड़बड़। हाँ, सिलेक्टिंग है ना, अलग अलग नहीं होंगे, सेम होंगे। तीनों डिफरेंट होने चाहिए। तो हमें क्या 4C1 तो लेना पड़ेगा, तो अलग अलग क्यों लेंगे हम। देखो यार, अगर हमें 3 डिफरेंट लें तो मेरे पास कौन कौन से, या तो मेरे पास ए बी सी आए, या फिर मेरे पास बी सी डी आए, बस। और तो कोई केस नहीं ले सकता मैं। तो क्योंकि अगर मैं बी ए सी लूंगा तो परमिट हो जाएगा ना। हाँ, एक ए बी डी हो गया एक। और कौन सा हो सकता है, और कोई केस पॉसिबल है, ए सी डी। और कौन सा पॉसिबल हो सकता है, 4C1 ही होगा बाबू, सही लिखा था मैंने 4C1। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे। मुझे पता बस क्या लगता है, वहां से भी दबा जाएगी यहाँ से, तो 4C1 ही होगा। ऐसे कैसे होता है, दो केस, दोनों केस अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आ गया मैं मतलब क्या है। चाहे को एक चुन लो, कोई डाउट यहाँ तक। करो बेटा सेकंड वाला करो, चलो करो सेकंड वाला। अब तुम क्या मेरे वो लग रहे हो, तुम तो मजाक करूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ बाबू। तूने कितना बुलाया बाबू रुद्राक्ष, मैं खुद ही पता चल गया उसे तो। अरे तुम्हारा गलत है बाबू। अब कितना है, मैं समझ गया कंफ्यूज तुम कहाँ हो रहे हो बाबू। मैं समझ गया तेरा आंसर क्यों है बताए। जहाँ तूने 4C1 लिखा है ना, वहाँ 4C3 लेके करो एक बार जरा, एक बार करके देखना। यहाँ 4C1 बोल लो या फिर क्या बोल लो 4C3, एक ही बात होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। नीचे 3 में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये भी तो है। तो 43 यार है, गलत है बाबू। अरे है गलत, गलत है बाबू। आइए करते हैं इसे, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। आओ ऐसे बॉक्स बना लो पहले तो ना बाबू। एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्योंकि बहुत भड़कम बचने वाला है अगले क्वेश्चन में, बड़े ध्यान सुनना। मैं को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा अभी, सुनना ध्यान से। यहां पे करेंगे अरेंजमेंट और वहां करेंगे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देखो ठीक है, देखो बाबू, यहां पे जब ऑल थ्री अलाइक, ऑल थ्री अलाइक, जब तीनों क्या हो, सेम हो, तो मुझे बताओ कितना लिखोगे। सिलेक्शन यहां कर रहा हूं मैं, सिलेक्शन यहां कर रहा हूं, अरेंजमेंट यहां क्या होगा, अरेंजमेंट। और यहां बनेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, क्या बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स। पढ़े आम सुनो। अब मैं कह रहा था ना 1C1 है, बताओ यहां पे अरेंजमेंट कितना होगा, 1 अरेंजमेंट होगा। एक लेटर ले आगे पीछे करके कितना अरेंजमेंट, मेरा बस मन कर रहा था 1। समझ में आ गई। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे, 1C1 × 1। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत? अच्छा, अब टू आर अलाइक, टू आर अलाइक, दो एक जैसे हो और एक डिफरेंट हो। बाबू सुनना प्लीज, है ना, इधर ध्यान देना, कोई हो सकता है मैं भी गलती कर दूं, आप प्लीज ध्यान रखना। टू आर अलाइक, वन एक क्या है डिफरेंट, तो केसेस क्या बनेंगे, सिलेक्शन क्या होगा, 3C1 और 3C1। अरेंजमेंट क्या लिखोगे इसका, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, क्यों लिखा 2 फैक्टोरियल, तो जब मैं 3C1 ली उसमें दो लेटर रिपीट हो रहे हैं ना, तो दो से डिवाइड कर दिया, तो लेटर्स मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आएगा, 3C1 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय जो भी है, समझ में आया। अब यहां पे क्या है, ऑल थ्री डिफरेंट, 4 में से 3 चुन लो, अरेंजमेंट करने का तरीका कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय, अब कितना आ जाएगा, 4C3, हाँ कहाँ पर, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कितना हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय, सॉरी यार, हाँ सेम है, सेम नहीं है, सॉरी सॉरी, 3 डिफरेंट, 4C3 इंटू, समझ में आ गया, केसेस बनाए अंकित, समझ में आया, एक बार पूरा समझ सुन लो। जब रिपीट हो रहे हो ना और वर्ड्स बनाने को बोला जाए हमसे, तो पहले हमें सिलेक्शन करना है, उसके बाद अरेंजमेंट करना है, और बाय यूजिंग एफपीएम दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैंने देखा मेरे पास ये लेटर गिवन 3A B 2 C 2 D 1, तो मेरे को 3 लेटर का वर्ड, कितने लेटर का वर्ड बनाना है, 3 लेटर का, तो 3 लेटर चुनने हैं, तो 3 लेटर मुझे चुनने हैं, तो मैं तीनों ए भी चुन सकता हूं, या फिर दो ये एक ये चुन सकता हूं, या फिर तीनों डिफरेंट चुन सकता हूं, या फिर एक चुन सकता हूं। तो मैंने क्या बोला, ऑल थ्री एक जैसे हो, तीनों एक जैसे आ जाएं, इसमें किसकी औकात है जो तीनों एक जैसे दे सकता है, केवल ए, तो A1C1 चुन लिया, कोई दिक्कत, या सॉल्व करना, पूरा आंसर सॉल्व करके पूरा आ रहा है, 52 आ रहा है, बस समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें, पक्का, आ रहा हूं, सेकंड केस देख, दो एक जैसे एक डिफरेंट हो जाए, दो एक जैसे मिल जाए, किसकी औकात है दो एक जैसे देने की, ए की बी की सी की, तीन में से एक चुन ले, तूने इसको चुन लिया, मान ले इसमें दो मिल गए, या फिर इसको चुन लिया इसमें दो मिल गए, तो 3C1 इंटू, अब एक बचा, एक और चाहिए, बचे कितने, तीन, तीन में से एक चुन ले, हाँ मुझे मालूम है ये सही समझ नहीं आ रही, मैं क्या कहना, देखो दो एक जैसे हैं, एक अलग होना चाहिए उससे, दो एक जैसे कौन कौन दे सकता है, ए बी और सी, इन तीनों में से कोई एक को चुन ले, सिलेक्ट वन आउट ऑफ ए बी एंड सी, तो एक को चुनेगा का मतलब है वो दो आ जाएंगे, एक को चुनना मतलब दो आ जाना, मार खाओगे मेरे से, एक का चुनना दो आ जाना, पसंद आ गई, इनटू एक अलग हो, मान ले इसमें से दो निकल कर आ गए, तो कितने बचे, तीन, तीन में से कोई एक चुन ले, हो गए 3 लेटर वर्ड, समझ में आया भाई। अब तीनों डिफरेंट हो जाए, तो चाहे चाहे में कोई तीन चुन ले, अब बेटा अब मुझे मैं दोनों के मैं उठा के फेंक दूंगा बाहर, चलो लेटर मिस कैसे हो गया इसमें, इसके देख के बताओ क्या लग रहा होगा, क्या आ रहा होगा, इंडिपेंडेंस, ठीक है बेटा, अब बिल्कुल ध्यान देना क्योंकि हेल्प पड़ेगी तुम्हारी, देख लो बिल्कुल, मैं पूरे एंड तक सॉल्व करूंगा, इसके बाद मैं एक इस पर नहीं कराऊंगा, एक भी नहीं कराऊंगा इस पे बाद, उसके बाद फाइनल नंबर ऑफ वर्ड्स बाय टेकिंग फाइव ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस, क्या होगा ये, या कुछ और वर्ड बनाओ यार, ये इंडिपेंडेंस बहुत लंबा जाएगा, मेरे को नहीं करना इतना बड़ा, और बताओ लेटर जिसमें, क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंस, बेटा 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें सवाल देता हूं एक, इंडिपेंडेंस सही है, सही है, अभी बताओ ई कितनी बार है, 4 बार दे, अरे हाँ लिखा तो है सॉरी, ई कितनी बार है, 4 बार, फिर भी चेक कर लो, एन कितनी बार है, डी कितनी बार है, देख रहा है, देख रहा है भाई, आई एक बार, पी एक बार, सी एक बार, हमें बनाना है 5 लेटर का वर्ड,
बेटा जिससे पूछो ना वही बकेगा, मतलब वही बोलेगा आंसर बस। क्यों? बाबू, बाबू रुक जा, अरे अरे बेटा टेंशन मत लो। बाबू टेंशन नहीं लेनी है, मुझे स्टाफ ने बुलाया तो 2 मिनट रुक जाओ जरा, बस 1 मिनट। इन बाबू बस करो बेटा क्वेश्चन, तब तक तो मैं आता हूँ। चलिए अब हम हमें बनाने कितने लेटर का? 5 लेटर वर्ड्स। क्या बनाने हैं हमें? 5 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। इधर ध्यान देना सब लोग, इधर 5 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। कितने कॉलम बनेंगे? चुप रहे, क्या लगता है? और चुप रहे, तू पागल है क्या? दिमाग दिमाग से थोड़ा सा। बाबू मेरे को शांति से करा लेने दो, जो बाद में बच्चे देखेंगे ऑनलाइन समझ तो आए कि चल क्या रहा है इसके अंदर। चलिए देखो भाई, क्या लेटर का वर्ड बनाना है? 5 लेटर का वर्ड बनाना है, 5 लेटर का। 1 2 3 4 5, 4। ठीक है, 5 हो गए। अब सुनो, पहला क्या लेंगे, पहला केस क्या लेंगे? पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ पे क्या करेंगे हम? सिलेक्शन। यहाँ पे हम क्या करेंगे? अरेंजमेंट। और यहाँ क्या करेंगे हम? फाइंडिंग नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ठीक है। चलिए पहला क्या ले अंकित, ध्यान देख के बता। पहले क्या लेंगे हम? कितने बनाने? 5 लेटर का वर्ड बनाने। तो एक काम करते हैं, पहले पांचों डिफरेंट कर लेते हैं। ऑल, हाँ, ऑल 5 आर, सिर्फ अंकित बताएगा बेटा क्या करें, बता। पांचों लेटर्स अलग अलग हो, बता क्या करें। कितने सिलेक्ट है, बता कितने करें? बारह नहीं करने। 1 2 3 4 5 6, 6 है। 6 में से कोई 5 चुन लो। 6 है ना? 6 में से कोई 5 को चुन लो। चुन लिया। अरेंजमेंट कैसे करें? किससे किससे करें? किससे मल्टीप्लाई करें? अरेंजमेंट क्या होंगे? कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल। 6 में से 5 चुने, 5 का अरेंजमेंट, 5 अरेंजमेंट हो गए। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे? 5 × 6 ही 5। कोई दिक्कत? बताओ। हाँ हाँ, 5 फैक्टोरियल है यहाँ पे, 5 फैक्टोरियल लिख लो। क्लियर है तक? अब देखिए 5 डिफरेंट हो गए। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं करता हूँ 2 आर अलाइक, 2 आर अलाइक एंड 3 आर डिफरेंट। 2 एक जैसे और 3 डिफरेंट। 2 एक जैसे किसकी औकात है? डी की, एन की, ई की। तो 3 में से कोई एक को चुन ले, 2 नहीं। सुन, तू ध्यान रख, ई 4 है, एन 3 है, डी 2 है। मैं क्या 2 एक जैसे चुनने हैं। मेरे पास 3 में ये 3 पॉसिबिलिटी है, इन तीनों में चुन सकता हूं मैं। ई, एन और डी में से कोई एक चुन, वो 2 मुझे दे देगा ना, या 2 दे देगा, या 3 या ये 4, इनमें से कोई 2 दे देगा। तो 2 मेरे पास आ गए। मान के चल मेरे पास एन वाले 2 आ गए। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5। इस 5 में से कितने लेटर चुनने होंगे? 3। कितने चुनने होंगे? 3। बात समझ में आई? अब मुझे अरेंजमेंट कैसे करें? 3 में से मैंने एक चुना, 2, ये वाला 2 चुन लिए, इसके अरेंजमेंट कितने होंगे? एक तरीके से तो होंगे। 5 में 3, क्या हुआ? हाँ, नहीं नहीं अंकित बोल लो। 5 C3। अब इसका अरेंजमेंट कितने लिखोगे? अब विषय एक, कितना? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। सुन, 2 एक जैसे
मान लो कि चल एन एन आ गए और तीन डिफरेंट है, मान ले एक आ गया डी, एक आ गया पी, एक आ गया मान ले सी। टोटल कितने हो गए? 5। 5 में से कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं? 2। दो मुझे एक जैसे चुनने हैं, दो मुझे एक जैसे चुनने हैं। दो किन किन के पास है पर ये बता। ई एंड डी। ये जो नंबर है ना, ये क्या शो करना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है सिलेक्ट, सिलेक्ट वन। किस में से? ई में से, एन में से और डी में से। मैं दो को चुन रहा हूं, दो को। दो एक जैसे हैं तो दो इन तीन के पास हैं। तीन में से कोई एक भी डी चुन लूंगा, उसके दो निकाल लूंगा। मेरे पास डब्बा है, डब्बे में डी रखा है, ई रखा है और एन रखा है। अब मुझे चुनना है कोई दो लेटर सेम आए, तीनों में सेम है, कोई भी एक हाथ डाला एक निकाल देगा, मुझे दिखा डी, तो डी के मैं दोनों ले लूंगा। समझा मेरी बात? हाँ हाँ, ये खेल लो। समझ आई? समझ आई? अब अभी अगला पूछूंगा तेरे से, अभी रुक जा। देख अगला क्या हो सकता है? टू आर अलाइक ऑफ टाइप 1, टू आर अलाइक ऑफ टाइप 2 एंड 1 डिफरेंट। कोई दिक्कत? दो एक जैसे, दो एक जैसे, दो एक जैसे। अब पता सुन, किन की औकात है दो दो देने की? इंडी की। कितने चुनूं? नहीं, दो। तीन में से कोई भी दो चुन ले, या तो ई का चुन ले, एन का चुन ले। अब दो चुन चुका, ई चुन चुका, एन चुन चुका। अब एक डिफरेंट चुनना है, तो बता कौन सा ले, कितना रखें? 3 2 1 2 3 4, कितना रखें? कितना रखें रुद्राक्ष? देख ध्यान नहीं था। तेरा ध्यान कहाँ था? बिल्कुल ध्यान नहीं था। दो केस कौन से बनाएगा इसमें तू निकालने के लिए? ये क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? चार आ गए। अब एक चुनना है, एक में से कितना चुने? कितने में चुने? एक। फोर। मैं समझा रहा हूं ना, मुझे कौन नशा करके बैठा है? अरे सस्ते नशे कर लेते हैं, गांजा फूक लेते हैं। गांजे की चटनी अचार में खाई रखे इसने। अबे तू अपना देख ध्यान से बेवकूफ। इधर देख, दो एक जैसे, दो एक जैसे, ध्यान नहीं है इसका इस तरफ। दो एक जैसे, दो एक जैसे, एक डिफरेंट। तब दो एक जैसे हैं, ये भी दो जैसे हैं, तो मेरे में से तीन, दो औकात तीन के पास है। तीन में से कोई दो लेटर चुन लो। तब दो चुनोगे, आधा तूने ई चुन लिया होगा या फिर डी चुन लिया, दोनों में दो दो दे दिए, तो चार लेटर मेरे पास आ गए। अब एक चुनना है, तो बचे हुए में से चुन लो 4 C1। 5 मत करना है इसमें। अब बता अरेंजमेंट कैसे लिखेगा? इंटू 2 फैक्टर क्यों लगाएगा? खत्म काम। देख 5 थे, दो एक जैसे, दो एक जैसे, एक डिफरेंट। दो एक जैसे मान ले एन एन ई ई, और एक आगे मान लो सी। अरेंजमेंट क्या करेगा? 5 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। अब कितना आएगा ये? पहले यहां लिख लेते हैं यार एक बार। 3C1 इंटू 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। यहां पे भी देखो अब 3C2 4C1 इंटू 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये हो गया नंबर ऑफ वर्ड्स। और बताओ और कौन सा केस ले सकते हैं अब? और बताओ। दो एक जैसे, अब मैंने कर लिया तीन एक जैसे और एक दो एक जैसे। 3 आर अलाइक ऑफ टाइप 1 एंड 2 आर, अब ध्यान सुनना ध्यान से, ऑफ टाइप 2। तीन एक जैसे आ जाए और दो एक जैसे आ जाए, बस। अब सुन, रुक जा। तीन एक जैसे दे दे, किसमें औकात है इतनी? ई एंड ई और एन में। ई और एन में औकात है, दो है, दो में से कोई एक चुन लेता हूं, वो तीन दे देगा।
2C1। मेरे पास 3 आ गए। अब दो एक जैसे, अब दो एक जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? एन डी, एन और डी में कोई एक चुन ले, या फिर तूने अगर इसमें से लिया है तो ई और डी में चुनना पड़ेगा। तो कितना लिखेगा बोलो? 2C1। यहां 3 यहां 2 आ गए। अरेंजमेंट बता, अरेंजमेंट कैसे लिखेगा? 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्यों? कोई 3 एक जैसे और एक 2 जैसा, टोटल 5 आ रहे होंगे, 5 में 3 और 2। समझ में आया? समझ में आया? समझ आई मेरी बात ये वाली? और बताओ कौन सा केस बनेगा? थ्री आर अलाइक, 2 आर डिफरेंट। यह तो नहीं है कोई? ठीक है, 3 आर अलाइक एंड 2 डिफरेंट। 3 एक जैसे और 2 अलग अलग। 3 एक जैसे मुझे किन की औकात देने की? ई और एन की। 3 एक जैसे मतलब 2C1। 3 मिल गए। 2 डिफरेंट कौन कौन से हो सकते हैं? मान लो 1 2 3 4 5, 5 में से कोई 2 चुन लो। अब जो लेटर मेरे पास आया होगा, अरेंजमेंट बताओ उसका। अपॉन में 3 डिफरेंट, 3 फैक्टोरियल, बस 3 एक जैसे है ना। और कोई केस बचा? 4 एक, 4 आर अलाइक, एक डिफरेंट हो जाए। लास्ट केस मेरे ख्याल से यही बचेगा। हाँ अच्छा, मेरे लास्ट केस ही तो बन रहा है ये। 4 आर अलाइक, शांत रहना सब लोग, शांत रहना। एक डिफरेंट। बता अंकित, 4 एक जैसे हो और एक डिफरेंट हो, एक ही बचा। किसी ई की बात है तो 1C1। एक डिफरेंट हो तो मतलब 1 2 3 4 5, 5 में से कोई वो होता है अरेंजमेंट। 5 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, बाकी मल्टीप्लाई का नंबर लिख लेना आप। समझ में आया? सारे किसी समझ में आए? A to Z। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। भविष्य अभी भी कोई डाउट हो यार, कुछ भी डाउट हो, देख कुछ भी डाउट होगा ना मैं अभी तो 10 बार बता दूंगा। बाकी मेरी रिकॉर्डिंग तो है ही, वॉचिंग आवर मेरे बढ़ी जाएंगे। हाँ अभी क्लियर हो गया? कोई डाउट इसके अंदर? कोई भी इशू? पक्का? तो किस तरीके से हमें करने नंबर ऑफ वर्ड्स जब लेटर रिपीट्स हो रहे हो? अब पता है मैं आपको कहता हूं, अब मैं कहता हूं ये आपका होमवर्क है, 6 लेटर का वर्ड बनाना है। किस लेटर का? नहीं यार मैं क्यों क्वेश्चन दूं तुम्हें ये वाला? तुम्हें देता हूं मैं, देखो एक वर्ड देता हूं, तुमने मुझसे करवाया था ना ये वाला, कि मैं आम चेंज कर रहा था। अब रुक जाओ रुक जाओ, हाँ वो कर देते पैरलो पाइट। पैरलो बोले जरा एक बार, पैर ले लो पाइप्ड। कुछ भी चेंज करता हूँ मैं नहीं लिखूंगा यही, PIPEDSZAL। ये है। और आपको पता है कितने वर्ड का बनाना है? आपको बनाना है 4 लेटर का वर्ड। कितने लेटर का? 4 मैंने कम कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? 4 ठीक है ना? 4 ठीक है? 4 ठीक है? 7 लेटर का वर्ड बनाना है। करना बेटा होमवर्क में, आंसर इन कमेंट सेक्शन। कोई नहीं करने वाला। और अगली क्लास तब होगी जब ये सॉल्व होकर आ जाएगा मेरे पास। मतलब कल 9:30 बजे क्लास तब होगी। हाँ ये नहीं आया तो क्लास नहीं होगी 9:30 बजे कल। और जितना मैं कल करवा सकता हूँ रात के 8 बजे तक, वो गैप गया। करो बेटा आपका। पहले लो पाइप, यही है ना, देख लेना इसमें सही है। इसमें क्या रहता है बताओ? यहां पे ओ से पहले एल, बता बोल। एन, हाँ तो ठीक है ना, अब करो। ठीक है अब कर लेना। लेटर भी कम कर देता हूं, एक काम करता हूं, लो 5 लेटर के वर्ड। ठीक है अब तो ठीक है? अब तो नहीं कहोगे ना आप लोग? चलो अब पढ़ते हैं बेटा, इनको हम बाद में करेंगे, पहले गूगल बाबा ऊपर आ जाओ।
एग्जामिनेशन। यार एक काम करो यार, ये तो गलत बात है ना, एक मैंने करा एक तुम भी करो, एग्जामिनेशन वाला करके दिखाओ यार। 4 लेटर का वर्ड बनाना है बस, बनाओ फटाफट जल्दी से, जल्दी करो रे बाबा। रुक जाओ, पहले मैं तुम्हें ये पढ़ा दूं प्रिंसिपल इंक्लूजन फिर करना। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे मैं आना आपको एक काम दे दूं, देखो इधर देखो, मान लो मैंने दिया आपको गूगल, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कोई भी दो और कोई भी दो जी साथ में ना बैठे, तो तुमने क्या किया, एल और ई बनाया, स्पेस कितना आ गए 3, 3 आ गए, अब 3 में 4 को बैठाना, बैठा पाओगे? तो यहाँ पे गैप मेथड फेल। तो वहां पे हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। क्या कहता है, बड़े ध्यान सुनना। सेट सबने पढ़ा है? हाँ सर जी, सेट तो हमने सबने पढ़ा है। देखो अभी बताओ क्या लिखोगे इसे, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी। क्या बात है, हाउ क्यूट। ठीक, ये बिल्कुल आता है आपको, आता है ना। सेकंड, अभी देखो अंकित बताओ बाबू, ए यूनियन बी यूनियन सी का, बोलो बाबू। एन ए प्लस फिर देख लो गलत तो लिख रहा मैं, सही है, सिंपल। अमोक समझा? हमारा मगन बताएगा, मास्टर नाम है ना इसका, मास्टर मगन। बताओ बाबू। हाँ, अरे चुप चुप सर जी, वेरी वेरी सिंपल। देखना हो गए, 3 3 के पेयर बन गए, ए बी सी, बी सी ए, और क्या है सी ए बी, ठीक है ना। पेयर तो नहीं हो रहा, कोई और तो नहीं बना। अब हमारा अगला आंसर अनीस देगा, अनीस और रुद्राक्ष दोनों में से कोई एक भी। सीडर रह गया क्या? अब कर लो यार। हाँ क्या बाबू, ये वाला, ये वाला नहीं, नहीं होगा माइनस। कहाँ पर, कहाँ रह गया, कोई रह गया क्या? मैं पूछ तो रहा था यार, ए यूनियन बी यूनियन सी, सी यूनियन डी, डी इंटरसेक्शन ए, और कौन सा रह गया? तो मुझे नलायकों, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, पेयर बना के बनाओ ना, कितना आ रहा है? ओह, ओह सॉरी, ये बताओ कितना आएगा, ए यूनियन बी, बी सी, सी डी, डी, और कौन सा आएगा? बी इंटर, बोलो ना, बी इंटरसेक्शन, और कुछ बचा? माइनस ए इंटरसेक्शन सी। दे हो गए सारे। अब बताओ, अब बनाओ, 3 3 की पेयरिंग बनाओ, बताओ क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दूसरा कितना आएगा? बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, फिर क्या आएगा? सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ए, और कुछ बचा? और क्या बचेगा? डी ए भी हो तो क्या? नहीं हुआ, ए बी डी, हाँ मतलब एक ही बात। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, देखो जरा, और कुछ रह गया? कंप्लीट। पाऊ ये ना सब माइनस में, सॉरी ये प्लस में, प्लस में नहीं माइनस, हाँ ठीक है। अब आएगा बेटा माइनस का एन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, देखो जरा एक बार, पूरा क्लियर?
अब हमारा रुद्राक्ष बताएगा, नहीं रुद्राक्ष नहीं, दोनों मिलके बताएंगे। पहले आप बताएंगे, बिल्कुल पहले आप बताइएगा। रुक जाओ, रुक जाओ, क्वेश्चन तो लिख लेने दो। सर मैं क्वेश्चन 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 लिखने से पहले ही सर मैं बता देता हूं सर। 1 2 3 जनरल बताओ भाई। समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके n तक ए आई, अरे मैडम ठीक है यार, n ऑफ ए आई, ठीक है यहाँ तक। अच्छा प्लस अगला बताओ, माइनस, या चलो ठीक है माइनस लगा लो, मैं तो -1 की पावर लगाने वाला था, बट ठीक है बताओ। समीशन ऑफ, वेरी गुड, n कितना हो जाएगा, ए आई इंटरसेक्शन ए जे, ऐसी 3 के लिए होगा, माइनस के लिए ऐसी मैं लास्ट में लिख देता हूँ। अब लास्ट बता रुद्राक्ष, लास्ट बता, लास्ट रुद्राक्ष बता जल्दी। A1 A2 टिल 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 लिख लेना है AN तक, है ना, इंटरसेक्शन। हाँ मतलब मैंने, ऐसा होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो मैंने -1 की बार n लिख दिया वहां पे। तो सर हम इसे यूज कहाँ करेंगे, देखो बेटा, अभी गूगल बाबा बैठे थे ना, गूगल बाबा, उनको सिखाएंगे गूगल बाबा। देखिए अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आएगा क्या मतलब होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन का। सर किसी ने पूछा तो है नहीं, सर क्या मतलब होता है बताए तो आप है नहीं, अब डायरेक्ट फॉर्म में लिख दियो, ये तो हमें सेट में भी पता है, बड़े अच्छे अच्छा हमने सेट पढ़ा था, बिल्कुल अच्छे से पता है हमें, है ना, सही बात है ना। कोई बताया तो नहीं सर इंक्लूजन मतलब क्या हुआ इस बात का। देखो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, देख ध्यान से, ध्यान सुनना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन इंक्लूजन, फिर सुनो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन इंक्लूजन, समझ में आ रहा है। मतलब इंक्लूजन मतलब है पहले हम ऐड कर रहे हैं, फिर कॉमन में हटा रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ एक बार अंदर एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर, बात समझ में आ गई, बोलो फटाफट, क्लियर है यहाँ तक, चलो आइए। अच्छा पहले तो आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए एग्जाम से, उसके बाद हम इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन करा दूं इस पर बेस, बताओ इस पर बेस क्वेश्चन करा दूं, पहले इस पर बेस क्वेश्चन करा दूं, बोलो पक्का करा दूं, चुपचाप क्वेश्चन करो चुपचाप, अरे मजाक कर रहा हूं यार, करा देते हैं यार, लो पहले इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। गूगल बाबा है, आइए देखो बेटा, आपको समझ में आया, इसमें इसमें हमारा गैप मेथड फेल हो जाएगा ना, तो इसमें हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या यूज करेंगे बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है, ठीक है आइए। अच्छा आपको करना है, आप करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन में कराऊं नहीं, कर लो भाई, कह रहे बर्दाश्त नहीं होता है मुझे तुम। देखो बाबू, आपको समझ में ना इसमें क्यों गैप मेथड फिजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या कर सकते हैं, all letters are no two alike are occur together, no two alike letters are together is equals to total arrangements माइनस क्या करें, जहां पे 2 G and 2 O's are together, तो टोटल कितने होंगे, 3 2 5, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2, यही होंगे टोटल अरेंजमेंट्स, माइनस इसको मान लेते हैं एन आर, मान लेते हैं इसे, 6 है क्या, 3 3 6 कर लो यार, ठीक है मान लेते हैं। अब एन आर निकालते हैं, एन आर क्या है, आर कितना होगा, जी यूनियन ओ, मतलब या तो 2 जी साथ हो, यहां पे क्या मतलब हुआ जी का, बताओ जरा एक बार, एन जी प्लस एन ओ माइनस एन जी इंटरसेक्शन ओ, इसका मतलब कि यहां पे जी क्या है, वर्ड्स वेयर 2 जी आर टुगेदर, और ओ क्या है यहां पे, वर्ड वेयर 2 ओज आर टुगेदर, क्लियर है। तो बताओ ऐसे कितने में 2 जी एक साथ हो, तो 2 जी को बॉक्स में डाल दो, जी जी ओ
ओ एल ई, कितना बनेगा जल्दी बताओ, अरेंजमेंट कितना बनेगा, 5 फैक्टोरियल, एक एक 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, इसका अरेंजमेंट कितना होगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, कोई दिक्कत। ऐसी ओ वाले के लिए इसमें 2 ओ साथ में आ जाए, बाकी जी जी एल ई कितना हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 2, और इसका अरेंजमेंट आगे पीछे का माइनस, जहां पे 2g और 2 साथ में आए, 2g 2o, एक बचा एल एक बचा ई, तो कितना हो गया बाबू 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, समझ में आ गया, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप किया है। इसका अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है, इसका अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है, तो आप जैसे ही इसको पूरा सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे ना, तो आंसर आएगा 84, कितना आएगा 84, ठीक है मालिक, कोई दिक्कत, या पूरा सॉल्व करूं एंड तक, अमोघ, अंकित, दिव्यांश, दिव्यांश को शायद सोच रहा है कुछ, 96 आ रहा है, ये भी तो माइनस करना है, तो मैंने वही ये था 84 आ जाएगा। चलो तूने दिया ना इसलिए, आओ एक और करते हैं, आओ आओ आओ, होनोलुलु करते हैं, आ जाओ। कहते हैं हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु इफ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, जहां पर दो एक भी लेटर साथ साथ ना आए। ओ कितने इसमें, एल कितने, यू कितने, बस एक एच बचा, एन बी एक बचा, एन बी, तो उसने बोला दो लेटर कोई भी साथ में ना आए, नो टू लाइक लेटर्स आर टुगेदर, लिख सकता हूं मैं टोटल माइनस टू अलाइक आर टुगेदर, हो सकता है। बाबू रुक जाओ सभी प्लीज, कुट कुट है कुट कुट, अगला वो तुम कर लेना, इसे कर लेने दो मुझे, थोड़ी बहुत भी संभावना रहेगी क्योंकि नहीं समझ में आने की, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पेन चला मत लियो, ये पेन मुक के ही पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, तो टोटल निकाल लेते हैं, कितने टोटल, 2 2 4 2 6 7 8, टोटल कितने आ गए मेरे बच्चे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यही आएंगे, कोई दिक्कत, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं उसे अभी। अब निकालते हैं जहां पे टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, अलाइक है कितने, माइनस लिख देते हैं माइनस एन आर, आर रुद्राक्ष के लिए समर्पित है, ठीक है। तो यहां पे जो आर है वो क्या क्या हो सकते हैं, एल यूनियन, यूनियन कहां है, ओ यूनियन यू, अब यू को कैसे बनाया जाए, बड़ा वाला यू, ठीक है, ये होगा, तीन अलाइक है ना, ये भी अलाइक, ये भी अलाइक, ये भी अलाइक, तीनों सेम 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 सेम, तो अब क्या करेंगे हम बताओ, एल वाले ये क्या होंगे, एल वाले, एक मिनट रुकना बाबू अर्जेंट को, क्या मैंने बोला, दो एल एक जैसे, दो यू एक जैसे, दो ओ एक जैसे, एक वर्ड बना लो, माइनस, मैं बोल भी तो ऐसे मुंह गूंगल करके बैठे, पता नहीं क्या हो गया है, बोलो फटाफट, यू इंटरसेक्शन ओ, ओ इंटरसेक्शन एल, बस प्लस और क्या बचा, एल इंटरसेक्शन ओ इंटरसेक्शन, यही होगा। अब देखिए बाबू, आप हो समझदार, मैं मानता हूं, दो एल को एक साथ डाल दो, बाकी क्या बचे, ओ ओ यू यू एच और
एन। कितने लेटर बनेंगे इसके एल के? 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्लियर? इनटू में अरेंजमेंट। सिमिलरली ये भी यही बनेगा, ये भी यही बनेगा। मन तो करे फिर ले ले ऑनलाइन वाले बच्चे, इनके लिए भी यू बचेगा, सेम सेम आएगा। 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ओ के लिए भी सेम आएगा। समझ आ रहा है? माइनस, अब ये देखो, ये वाले एल और यू को एक साथ ले लो, बताओ क्या करें अंकित? बाबू 2 एल एक तरफ, 2 यू मैंने यू कर लो, कर लो। कहा बचो बताओ लाला, कहा बचो? एल और यू होगा, ओ ओ एच एन। 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसका अरेंजमेंट समझ में आ गया? इसका भी यही बनेगा, इसका ये नहीं बनेगा, ये गलत है। क्यों? 1 2 3 4 5, किन दोनों की? बाबू वो नहीं है, वो अफीम की चटनी, गांजे का अचार, ऐ सूंगा है, रुद्राक्ष ने माइनस, माइनस भी यही होगा बेटा। वही दिक्कत होगी ना, काजल की डिब्बी लेके नहीं आया, नहीं तेरे मुंह पे, पूरे मुंह पे लगाता और नजर लग जाता है इस आंसर को। ये हो गया, तीनों के लिए ये हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला। अब लास्ट वाले में क्या होगा मेरे बच्चे? प्लस में 2L 2U 2O H और N। तो 1 2 3 4 5, तो क्या लिखोगे? बस। अब चाहो जी तमन्ना हो तो लिख लो तमन्ना। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको पूरा सॉल्व करना, इसमें से माइनस कर देना, जो भी फट है जो भी है। समझ में आ गया? तो बाबू एक क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लो। नहीं, ये कहाँ से आ गया होमवर्क? ये तो मजे आएंगे, मजे। ये आ गया बेटा होमवर्क। तो आज जो मैं पढ़ाने लाया था वो मैंने सारा करा दिया। अब आप इस क्वेश्चन को, हाँ फॉर व्हाट? नहीं अभी नहीं, अभी तो ये मजा आएगा, करो तो क्वेश्चन करिए क्वेश्चन। चलो फटाफट में आया 2 मिनट में।